अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मेरे इस्लामी भाइयों, ये मजलिस इसलिए मुनक़्क़िद की गई है ताकि हम माह रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान के अहकाम व मसाइल सीखें, या हम सीख चुके हैं तो उनको ताज़ा कर लें, उनकी तजदीद कर लें और उनको पुख्ता कर लें। और अरबी मुहावरा है अश्शै इज़ा तकर्रर तकर्रर। कोई चीज़ जब बार बार होती है, रिपीट होती है, तो वो ठहर जाती है। ऐसे इल्म भी जब बार बार सुना जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो साबित और रासिख हो जाता है। और यकीनन पुख्ता इल्म वही मतलूब है, जबकि कमज़ोर इल्म भूल जाता है। पुख्ता इल्म, पक्का इल्म वो देर तक रहता है और आदमी के लिए उससे फ़ायदा उठाना आसान होता है। तो हम इस बात से बेजार ना हो कि हम वो मसाइल सुनने वाले हैं जो मसाइल हम सुन चुके हैं। रमज़ान के मसाइल क़यामत तक वही रहेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुए। कुछ मसाइल नई नई शक्लों में आएंगे, मगर कुरान सुन्नत पुराने ही रहेंगे और उन्हीं पुराने कदीम कुरान और सुन्नत में ही नए और पुराने मसाइल का जवाब रहेगा। कभी इल्म की तकरार से बेजार नहीं होना चाहिए। ये बेजारी आदमी की दिलचस्पी को, उसके जज्बे को कम कर देगी, दूसरे के उसके सवाब को भी कम कर देगी। रमज़ान के अहकाम व मसाइल बहुत से हैं। वक्त के बक़द्र जितना हो सकेगा अल्लाह की तौफ़ीक़ से वज़ाहत करने की कोशिश की जाएगी। और ये कोई तकरीरी प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि तालीमी मजलिस है जिसमें आपको सुनना भी है और बोलना भी है इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि आप अपने दिल और दिमाग के साथ भी हाजिर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। हमारे यहाँ सौम रमज़ान, सौम को रोज़ा बोलते हैं। रोज़ा ये न इस शरई नाम है न अरबी नाम है। सौम एक इबादत है। इबादत का जो नाम अल्लाह ने रखा है वही नाम रहेगा और नामों का तर्जमा नहीं किया जाता। नाम का मतलब समझा जाता है लेकिन नाम का तर्जमा नहीं किया जाता। किसी का नाम मोहम्मद हो तो तर्जमा करके नहीं बुलाएंगे ए तारीफ किए हुए। किसी का नाम साले हो तो ये नेक आदमी बोल करके नहीं पुकारेंगे, तर्जमा नहीं किया जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर नाम से बुलाया जाता था तो मोहम्मद, कुनियत थी अबुल कासिम, कुनियत से बुलाया जाता। नामों का तर्जमा नहीं किया जाता। हमारे यहाँ अल्लाह का जो नाम है उसका भी तर्जमा कर लिया गया खुदा, जो सरासर नाजायज़ है। इस तरीके से अल्लाह के 99 नामों को 99 से ऊपर कर दिया गया। तो शरई नाम सौम और सियाम है, जिसे हम अपनी ज़बान में रोज़ा बोलते हैं, मगर रोज़ा ना अल्लाह की तरफ से है, रोज़े का लफ्ज़ ना अल्लाह की तरफ से है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। ये गैर शरई नाम है। आप शरई नाम बोलेंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत को पसंद करने और शरई लफ्ज़ बोलने की वजह से अजर व सवाब पाएंगे। शरई नाम सौम और सियाम। सौम और सियाम जैसे हज, हज को हम हज बोलते हैं, उसका तर्जुमा नहीं करते। हज के माने क़स्द करना, इरादा करना।
कोई बोले कि मैं कसद का कसद किया हूँ, कोई हज का इरादा करे और बोले कि मैं कसद का कसद किया हूँ, तयम्मुम के माने भी कसद कर रहा। किसी के लिए बोलना सही नहीं होगा कि मैं कसद किया हूँ, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कसद किया। ज़कात है पाकी, हम ज़कात को ज़कात बोलते हैं। ऐसे ही सलाद भी है, सलाद का तर्जुमा भी नमाज से करना सही नहीं है। नमाज और नमस्ते एक ही ख़ानदान से है। सलाद का नाम सलाद, सौम का नाम सौम और सियाम रोज़ा। हाँ, कोई नहीं समझ पा रहा है तो समझा करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन असल शरई नाम सौम और सियाम है। यही हम बोलें, यही हम इस्तेमाल करें। इतना इस्तेमाल करें कि जैसे रोज़े के लफ्ज़ को लोग आसानी समझते हैं, ऐसे ही सौम और सियाम को आसानी से समझे। अरब के लोग सौम और सियाम बोलते हैं, समझते हैं वो। हम हज और ज़कात बोलते हैं, सदका बोलते हैं, शरई नाम है, सब समझते हैं। ऐसे ही हम सौम और सियाम इस्तेमाल करें, हम भी समझेंगे और दूसरे लोग भी समझेंगे, और हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे वो सौम और सियाम पर जवान हो कि हाँ रोज़ा सही नहीं, सौम और सियाम बोलना है। फिर खतीब सौम बोले तो लोगों को परेशानी ना हो कि सौम क्या चीज़ है। और बाज़ लोगों का इसरार करना कि सौम को रोज़ा बोलना और सलात को नमाज बोलने में कुछ हरज नहीं है। बिल्कुल हरज है। अल्लाह का दिया हुआ नाम और लोगों का दिया हुआ नाम कभी एक दर्जे में नहीं हो सकते, कभी एक दर्जे में नहीं हो सकते। तो ये नाम याद रखें। सौम के माने क्या हैं? सौम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और यही शरई इस्तिलाह भी बन गया, इबादत का नाम भी बन गया। सौम के माने रुक जाना, ठहर जाना। अबू नस्र इस्माइल बिन हम्माद जौहरी फाराबी हैं, उनकी किताब अस्सिहा ताजुल लुगा व सियाहुल अरबिया, उसमें उन्होंने सौम के मादे में कहा है कि क़ालल खलील सौम क़ियाम बिला अमल। सौम ये क़ियाम बिला अमल है, बगैर अमल के कोई किसी जगह ठहरा रहे तो कहेंगे ये साइम है, सौम वाला है। और इसी तरह सौम अलिमसाक अनित्तोम, खाने पीने से रुक जाना, खाना पीना छोड़ देना, ये भी सौम है। चाहे आदमी की नीयत हो सौम की, चाहे ना हो, ये लुगत में लुग़वी साइम है। शरई सौम के लिए तो नीयत चाहिए। और इसी तरह अबू उबैदा ने कहा है, उनकी बात को हमवी ने, अबुल अब्बास फ़यूमी हमवी ने अल-मिस्बाहुल मुनीर में नकल किया है कि कुल्लु मुमसिकन तआमिन औ कलामिन औ सरिन फ़हुव साइम। खाने से या बातचीत से या चलने फिरने से बाज रहने वाला साइम कहलाता है। जो नहीं खा रहा है वो साइम है, जो नहीं बोल रहा है वो साइम है, जो नहीं चल रहा है ठहरा हुआ है साइम है। ये लुग़वी माना है, इन शरीयत में इसका माना अलग है। शरीयत में सौम का माना अल-इमसाक अनिल अक्ले व शुर्बे व साइरिल मुफत्तरात मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबि शम्स मअन निय्या। आदमी सौम की नीयत करे, नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमल नीयतों के साथ, बगैर नीयत के सौम नहीं होता। दिन भर खाना पीना छोड़ दिया, जैसे कोई नाराजगी में चाहे बीमारी में चुपचाप पड़ा हुआ है, वो दिन भर साइम तो हो सकता है लुगत में, लेकिन शरीयत की नज़र में नहीं होगा। खाने या पीने और बकिया तमाम सौम तोड़ने वाली चीज़ों से बाज रहना, तुलूए फज्र से गुरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ, ये सौम है। सौम इबादत की नीयत हो और आदमी तुलूए फज्र से गुरूब आफ्ताब तक रहे। खाने पीने और तमाम सौम तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाए तो वो शरई साइम है। शरीयत में अल्लाह के यहाँ वो सौम है, अल्लाह के लिए वो रखा है, सौम रखा है। सौम कब फर्ज किया गया?
जी, किसी को मालूम हो तो बताएं। जी, 10 हिजरी में। जी, कोई दूसरा जवाब? 10 हिजरी में कहेंगे तो इसका मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही साल सौम रखे। हाँ, 4 साल घटा दिए हैं, और घटाइए 2। शाबान सन 2 हिजरी में, जैसा कि इमाम नववी ने अल मजमू शरह मुहज़्ज़ब में जिक्र किया, शाबान सन 2 हिजरी में सौम फर्ज किया गया। इस हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रमजान का सौम रखे? शाबान के बाद रमजान है 2 हिजरी, 2 हिजरी का रमजान पाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं 9 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल सौम रमजान रखे। सन 11 हिजरी में, आज के बाद रबीउल अव्वल के महीने में वफात हो गई। 9 साल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस में इतने हैं जो कई 9 साल सौम रमजान रखे हैं, अल्लाह ने हयात दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम रमजान रखना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उनकी उम्र कितनी थी? कितनी उम्र में मबूस हुए, नबी बनाए गए? हाँ, 40 साल। कितने साल नबूवत के बाद, कितने साल मक्के में रहे? 13। कितने साल हो गए? 40 प्लस 13, 53, 53 साल हो गए। सन 1 हिजरी में नहीं, दूसरी हिजरी में रखे 53, 55, यानी 55 साल की उम्र, 55, 55 साल की उम्र में सौम रमजान रखे और रखते रहे। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अल्लाह का हुक्म जब आ गया, अधेड़ हैं, बुढ़ापे के करीब हैं, सौम। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो क्या जवानी, क्या बुढ़ापा, क्या अधेड़, जब तक ताकत है अल्लाह के फरीज़े पर अमल करना है। कौन सी जिसमें सौम की फर्जियत की आयत है? जी हाँ, सूरह, सबसे बड़ी सूरह, कुरान की सबसे बड़ी सूरह सूरतुल बकरा है। उसमें सौम रमज़ान की, सौम की फर्जियत, फिर सौम रमज़ान की फर्जियत की आयत है। आयत नंबर 183 से लेकर के 185 तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर सौम फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया, उम्मीद है कि तुम तक़वा इख्तियार करोगे। ये फर्ज है, सौम फर्ज किया गया। अय्याम मादूदात, चंद दिन है, गिने चुने दिन है, ज्यादा मत समझना। गिने चुने चंद दिन है। फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफर, लिहाजा जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में गिनती करना है, मजीद छूट ले लो। बीमार को छूट है, मुसाफिर को छूट है, मगर दूसरे दिनों में गिनती करनी पड़ेगी जितनी छोड़े हो, जिसको क़ज़ा बोलते हैं। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और उन लोगों पर जो उसकी ताकत रखते हैं फिदिया है, यानी अगर सौम छोड़ दें तो उसका बदल फिदिया देना पड़ेगा। ये इब्तिदा इस्लाम में था। फर्स्ट जब सौम फर्ज हुआ तो शुरू में छूट थी कि अगर तुम नहीं रखना चाहते हो तो फिदिया दे दो। बाद में ये रुख्सत आम लोगों के हक़ में मनसूख हो गई, कुछ लोगों के हक़ में बाकी रही।
जैसे इंतहाई बूढ़ा मर्द, इंतहाई बूढ़ी औरत और हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत या दायमी मरीज है। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, फिर जो शख्स खैर में नफल करे, नफलन खैर करे तो ये उसके लिए बेहतर है। सौम भी रख रहा है, फिदिया भी दे रहा है, या ज़्यादा फिदिया दे रहा है, एक मिस्किन की बजाय कई मिस्किन को खिला रहा है। वअन तसूमू खैरुल लकुम, और तुम्हारा सौम रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। गौर करोगे, समझोगे तो सौम बड़ी चीज़ है। तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहना कैसी इबादत है कि फिदिया अल्लाह के यहाँ उसका बदल हो जाता है माजूर के हक में, मगर उसकी हलावत, सौम की हलावत सौम में ही मिलेगी। इबादत की लज्जत उसी इबादत में मिलेगी। फिर आयत नंबर 185 185 में अल्लाह ताला ने रमज़ान का नाम लेकर के बता दिया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीदन अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, लोगों के लिए हिदायत है, और या लोगों की हिदायत के लिए और वाज़ेह आयतें हैं, हिदायत और हक़ बातिल के दरमियान तफरीक की। लिहाजा तुम में से जो शख्स महीना भर हाजिर रहे, कौन सा महीना? वही जिसका जिक्र अभी हुआ, रमज़ान का महीना। तुम में से जो शख्स रमज़ान भर हाजिर रहे, यानी गांव में रहे, मुकीम रहे, सफ़र पे ना जाए, फलयसुम हो तो पूरे महीना सौम रखे। छूट नहीं है, अभी छूट किनको है आगे बता दिया। और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती करना है, अभी फिदिया की रुख्सत नहीं सबके लिए। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। क्यों? मरीज़ को और मुसाफिर को छूट दिया इफ्तार करने की, बाद में क़ज़ा करने की, आसानी के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए। अल्लाह अपनी आसानी के लिए नहीं कर रहा है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और तुम्हारे साथ दुश्वारी नहीं चाहता है, समझो। यानी अपने को अज़ाब नहीं देना। बीमारी में सौम की ताकत नहीं है, सौम रख करके अपने को अज़ाब दो। सफ़र में सौम की ताकत नहीं है, सौम रख करके अपने को अज़ाब दो, ऐसा नहीं करना। अल्लाह तुम पर रहम करना चाहता है, तुम भी अपने ऊपर रहम करो, और ताकि तुम गिनती पूरी कर लो, मुकम्मल कर लो। क्यों बाद में क़ज़ा करने के लिए कहा? तुम इबादत में दूसरों से पीछे ना हो जाओ, तुम आखिरत के मामले में खसारे का शिकार ना हो जाओ। गिनती पूरी कर लो, याद रखो, एक दिन छोड़े, 2 दिन छोड़े, तुम लोग गिनती को पूरा करो, और ताकि अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो उसने तुमको हिदायत दी है, और उम्मीद है कि तुम शुक्रगुजार बनोगे। ये नेमत है, सौम रमज़ान नेमत है, ये अल्लाह की हिदायत में से है। सौम रखेंगे, सौम को मानेंगे, सौम का इकरार करेंगे तो हिदायत पर रहेंगे, और अगर सौम का इनकार कर देंगे तो जलालत का शिकार हो जाएंगे। सौम रमज़ान का मुनकिर इस्लाम से निकल जाएगा। फरीज़ा है, हम मानते हैं ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हमको हिदायत दी है, अमली तौर से हम सौम रमज़ान रखते हैं, ये मज़ीद अल्लाह की हिदायत है। जब तक ताकत होती तब तक रखते हैं। इतनी बड़ी हिदायत है कि अल्लाह ने कहा इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और मज़ीद तुम शुक्रगुजार बनो। उम्मीद है कि तुम शुक्रगुजार बनोगे। अल्लाह ने हिदायत दी, नेमत है, नेमत पर क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, दिल से, ज़बान से और अमल से। हिदायत दी है तो सौम रमज़ान रखो, खुशी खुशी रखो, उसके लिए तैयारी करो। तो ये वो सूरह है या वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने सौम को और सौम रमज़ान को फ़र्ज़ किया है, और अल्लाह ताला ने इसमें हिकमत भी बयान कर दी है, लअल्लकुम तत्तकून, उम्मीद है कि तुम तक़वा इख्तियार करोगे। तक़वा किस चीज़ को बोलते हैं? हाँ, कोई बताए तक़वा किसे कहते हैं? हम तक़वा को पसंद भी करते हैं, मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम भी मुत्तकी बनना चाहते हैं। तो तक़वा क्या है वो जिसको हम पसंद करते हैं?
शरई इस्तिलाहात है, माना समझेंगे तब ना, वरना कभी कभी किसी को जुब्बे टोपी में देख लिया तो समझे कि यही मुत्तकी साहब है, या मस्जिद में देख करके मुत्तकी समझ लेते हैं, बाद में बोलते हैं मैं धोखा खा गया। तक़वा आसान अल्फाज में अल्लाह की अच्छी इताअत का नाम। अल्लाह की अच्छी इताअत को तक़वा बोलते हैं। अल्लाह की अच्छी इताअत दो शक्लों में, एक हराम से बचना, दूसरे फ़राइज़ को अदा करना, हो सके तो मज़ीद मुस्तहब्बात को भी बजा लाना, मकरूहात से बचना। अगर आप अल्लाह के फ़राइज़ को, जुमला फ़राइज़ को बजा लाते हैं और जुमला मुहर्रमात से बचते हैं, हराम चीज़ों से बचते हैं, तो आप तक़वे पर हैं। अक़ीदे के बाब में आप सही अल्लाह की सही इताअत पर हों, गलत अक़ीदों से बचने वाले हों, सही अक़ायद को इख्तियार करने वाले हों, आपका दिल तक़वे वाला हो, आपकी ज़बान तक़वे वाली हो, ज़बान से वो चीज़ें नहीं करते जो हराम है, ज़बान से वो करते हैं जो अल्लाह को पसंद है, अपने आज़ा व जवारे को हराम से बचाते हैं और अपने आज़ा व जवारे के ज़रिए अल्लाह के पसंदीदा अमाल को अंजाम देते हैं। यही तक़वा है। आप मुत्तकी हैं, मुत्तकी कहलाना ज़रूरी नहीं है। अबू बकर उमर को कोई मुत्तकी नहीं बोलता था, मुत्तकी साहब। और कोई मुत्तकी मशहूर हो जाए और हकीकत में तक़वा वाला ना हो तो अल्लाह, लोगों के बोलने से अल्लाह के यहाँ नजात नहीं होने वाली है। दुनिया में कितने मिलेंगे जो बहुत बुजुर्गाने दीन समझे जाते हैं मगर शिर्क में है, शिर्क में। औलिया किराम समझ करके लोग भीड़ लगाते हैं मगर तौहीद नहीं है। बगैर तौहीद के कहाँ नजात होने वाली है। औलिया के नाम पर इस्लाम के खिलाफ अमाल अंजाम दिए जाते हैं। तक़वा, सही तक़वा जान, तक़वा का सही मतलब जाने और सही तक़वा को अपनाए। और तक़वा मजालिस में भी होता है और तन्हाइयों में भी होता है। बंद कमरे के अंदर भी तक़वा होना चाहिए, बाहर भी तक़वा होना चाहिए। कमज़ोरों के साथ भी तक़वा, ताकतवर लोगों के साथ भी तक़वा, अपने साहूकार के साथ भी तक़वा, अपने लेबर के साथ भी तक़वा, घर के अंदर तक़वा, बाहर भी तक़वा, माँ बाप के साथ भी तक़वा, बीवी बच्चों के साथ भी तक़वा, दुश्मनों के साथ भी तक़वा, दोस्तों के साथ भी तक़वा। जिस बीवी को तलाक दे रहे हैं उसके साथ भी मुत्तकी रहें, जो खुला ले रही है उसके साथ भी मुत्तकी रहें। ये तक़वा, ये ज़िंदगी का साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा कि उसके तक़वे का हक़ है, और तुम हरगिज़ नहीं मरना मगर इस हाल में कि तुम इताअत करने वाले, मुस्लिमून है, मुतीऊन, इताअत करने वाले हो, मुत्तकी हो। तक़वा ज़रूरी है। गुनाहों के साथ तक़वा नहीं होता, बल्कि गुनाह तक़वे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। गुनाह छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह की इताअत करनी पड़ेगी। सौम रमज़ान या नफल सौम या कोई भी इबादत, उसके इबादत की कबूलियत के लिए, इबादत की सेहत के लिए दो बुनियादी शराइत हैं। कौन कौन सी हैं वो? चाहे तो 3 शराइत बोल लें। आमाल सालिहा की सेहत और कबूलियत के लिए कुछ शराइत हैं। कौन कौन सी हैं? हाँ, इखलास और सबूत, मुताबात भी बोलते हैं उसको। कुरान सुन्नत में उसका सबूत हो या कुरान सुन्नत की इत्तिबा। और उससे पहले 2 शराइत हैं, उससे पहले जो शर्त है वो इस्लाम।
इस्लाम में फिर ये 2 शर्त है। अगर कोई काफिर अल्लाह के लिए सौम रखे और शरीयत के मुताबिक रखे मगर मुसलमान नहीं है और फिर कुफर पर मर जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं उसे। इस्लाम बुनियादी शर्त है, फिर उसके बाद इखलास अल्लाह के लिए रखना। लोग रख रहे हैं तो हम भी रख रहे हैं, और हम जंगल में चले जाएं कोई सौम रखने वाला नहीं है तो सौम रमज़ान गोया कि हमारे लिए नहीं है। नहीं, सारे लोग सौम रमज़ान छोड़ दें या हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ हमको कोई नज़र नहीं आता, वहाँ भी सौम रमज़ान अल्लाह के लिए अगर होगा तो वहाँ भी रखेंगे। ये अच्छी बात है कि गांव के सारे मुसलमान सौम रखते हैं तो हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है, हमारे लिए एक दूसरे को देख के आसान हो जाता है। ये अल्लाह की रहमत बरकत है। रमज़ान में एक दूसरे को देख के सब माशाअल्लाह मुसल्ली हैं, सब तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाते हैं। लेकिन जहाँ दूसरे लोग ना हो वहाँ भी अल्लाह का फ़रीज़ा हमें निभाना है। तो इतनी हिम्मत रहे कि हमें अल्लाह का फ़रीज़ा अदा करना है। और ये 2 बुनियादी शराइत हैं कि सौम रखने वाला मुखलिस हो, अल्लाह के लिए सौम रखे और शरीयत के मुताबिक रखे, गलत सलत कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ उसका सौम ना हो। जब चाह सहरी खा लिया, जब चाह सौम रख लिया, ऐसे नहीं। अगर कोई गलत नीयत से सौम रखता है या लोगों को दिखाने के लिए सौम रखता है तो उसके सौम का क्या हुक्म है? क्या उसका सौम अल्लाह के मकबूल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं है। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, मन आमिल अमलन अशरक फी मई गैरी तरक्तु व शिरक। जिसने कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जिसमें मेरे साथ दूसरे को मिला लिया, शरीक कर लिया, तो मैं उसको उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ। दूसरी नीयत नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों से होशियार नहीं जो कहते हैं सौम रखो और हाजमा सही कर लो। ये सौम रमज़ान या नफली सौम हाजमा सही करने के लिए नहीं है, ये कोलेस्ट्रोल कम करने के लिए नहीं है। ये सब नीयतें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के ये सब बातें बोली जाती हैं, ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। अगर नीयत कोलेस्ट्रोल कम करने के लिए है, सौम रमज़ान रखेंगे ताकि कोलेस्ट्रोल कम हो जाए, तो ये सौम के लिए कातिल बन सकता है। अल्लाह के लिए कोलेस्ट्रोल की परवाह नहीं। आप जो फ़ायदा मिलने वाला होगा होगा। अल्लाह ताला ने हर इबादत के अंदर हिकमतें रखी हैं, हर इबादत के अंदर फ़ायदे हैं। आप अल्लाह के लिए अपना सर सजदे में रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ नुकसान है, उसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं। आप हिकमतें जानेंगे तो आपको ताज्जुब भी होगा, लेकिन उन हिकमतों की वजह से आप अल्लाह को सजदा ना करें। आप अल्लाह के लिए मुखलिस होकर के सजदा करें। आपको अपने दिमाग में खून पहुंचाना है, आप अलग से सजदा कर लीजिए, जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज करने वाले बहुत कुछ करते हैं। बहरहाल तक़वा का ख्याल रखें। सौम किन लोगों पर फ़र्ज़ होता है, किन लोगों का फरीज़ा है? जी बोलिए। माशाल्लाह हर साल आप सीखते हैं, कुछ मुझे भी फ़ायदा पहुंचाइए। जी ज़ोर से बोलिए। हैं? हाँ जी, सबसे पहले मुस्लिम इस्लाम वाला, दूसरा आकिल अक्लमंद। अक्लमंद मतलब कि नहीं बहुत चालाक होशियार है, नहीं, साहिब अक्ल सलीम हो, नॉर्मल अक्ल वाला हो, दीवाना ना हो, मजनू ना हो, क्योंकि उसके पास नीयत नहीं होती। उसको खुद अपनी नीयत का पता नहीं, जब उसको पता चलता है मैं ऐसा ऐसा किया। तो आकिल हो और हाँ बालिग हो। नाबालिग पर सौम फ़र्ज नहीं है, जो रखें वो उनके लिए नफल है और उनके लिए सवाब की चीज़ है। और बड़ों की जिम्मेदारी है कि छोटों को सौम रमज़ान पर और नफली सौम पर भी तरबियत दें, उनकी उम्र और सेहत का ख्याल करके। अब ये भी नहीं कि 4 साल 5 साल के बच्चे को पूरे रमज़ान सौम रखवाएं,
बाज़ जगहों पर सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है, बच्चे को उतनी समझ नहीं है, पूरे माह रमज़ान सौम रख रहा है, लोगों को देख करके उसको शौक़ है तो उसको छोड़ देते हैं, वो भी रखता है बड़े की तरह, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। बच्चे को उसकी समझ नहीं है, कभी रख लिया कभी छोड़ दिया। हाँ, जब करीबुल बुलूग हो गया ये रखवाइए, जवानों जैसा है तो पूरा रखे हो। लेकिन मैंने बाज़ जगहों पर छोटे बच्चों को देखा, सुभान अल्लाह, बहुत तारीफ़ करते हैं तो पूरा रमज़ान सम रखा है। नहीं, उसकी सेहत के लिए और उसके जान के लिए अच्छा नहीं है, वो उसका नुकसान डॉक्टरों से पूछ लीजिए। मुस्लिम सौम रमज़ान की फ़र्जियत के लिए मुसलमान होना शर्त है और इसी तरह बालिग होना शर्त है फ़र्जियत के लिए, और आकिल होना शर्त, और मुकीम तुम में से जो गांव में हाजिर, मुकीम रहे, गांव में रहे तो अभी फ़र्ज़ है, सफ़र में है तो सौम रमज़ान असल में फ़र्ज़ है, लेकिन उस वक्त उस हालत में रखना फ़र्ज़ नहीं है। रखेंगे तो फरीज़ा अदा हो जाएगा, नहीं रखेंगे तो अल्लाह की शरीयत में रुख्सत है, पकड़ नहीं होगी, मगर बाद में रखना है वरना पकड़ होगी, इल्ला है कि रखने से पहले दुनिया से चले जाए। तो इसका फ़ायदा जाने। और सौम रमज़ान ये इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ में से, सारे फ़राइज़ इस्लाम एक दर्जे में नहीं है। कोई फरीज़ा ऐसा है जिसका तर्क करना कुफ्र है, कोई फरीज़ा ऐसा है जिसका तर्क करना गुनाह है मगर बाइसे कुफ्र नहीं है। सौम रमज़ान का इनकार करना कुफ्र है, कुफ्र अकबर। लेकिन कोई झूठ बोलता है, अब झूठ बोलने की वजह से, झूठ बोलना कुफ्र नहीं करेंगे, हाँ निफाक की अलामतों में से है। या और कोई ऐसा अमल करता है जो बुनियादी फ़राइज़ में से नहीं है, कमी है, वो हुकूक की अदायगी में कमी करता है, बीवी को सही से खिलाता पिलाता नहीं, कुफ्र नहीं है, वो गुनाहगार है वो, लेकिन कुफ्र का मुर्तकिब नहीं है। तो फ़राइज़, ये बुनियादी फ़राइज़ में से सही बुखारी और सही मुस्लिम में, सही बुखारी हदीस नंबर 8 इब्न उमर की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताई ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम 5 चीज़ों पर बनाया गया है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हक माबूद नहीं है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, सलात कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान का। जो लोग सौम रमज़ान शरई छोड़ते हैं, चाहे वो जो भी कहे, रमज़ान, सौम रमज़ान से मुताल्लिक मसाइल में से चाँद के मसाइल हैं। चाँद के मसाइल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, चाँद, नया चाँद, रमज़ान का नया चाँद दे करके सौम शुरू करो, उससे पहले सौम नहीं रखो। और इसी तरह शव्वाल का नया चाँद दे करके सौम तर्क करो, इफ्तार करो, बगैर देखे सौम तर्क नहीं करो। तो ये इबादत चाँद से भी जुड़ी हुई है। इमाम मालिक अपनी मुअत्ता में किताब उस्सियाम में कहते हैं, मालिक अन्नाफ़े अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा रमज़ान फ़क़ाल ला तसूमू हत्ता तरुल हिलाल वला तुफ़्तिरू हत्ता तरऊ फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़्दुरू लह। तुम लोग सौम नहीं रखो यहाँ तक कि नया चाँद देख लो, यानी रमज़ान का, और इफ्तार नहीं करो यहाँ तक कि उसे, यानी नया चाँद देख लो, अगला नया चाँद। अगर वो तुम्हारे ऊपर पोशीदा रह जाए तो अंदाज़ा करो। फिर दूसरी रिवायत में सही बुखारी हदीस नंबर 1907 का फ़अक्मिलुल इद्दत सलासीन फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलुल इद्दत सलासीन। अगर वो तुम्हारे ऊपर छुप जाए, बादल उसे छुपा दे, बदली उसे छुपा दे, तो गिनती को 30 पूरा कर लो। चाँद अगर निकल गया 29 रात के बाद 30वीं रात में अगर नया चाँद नज़र आ गया तो रमज़ान दाखिल हो गया। अगला दिन फर्स्ट रमज़ान है, सौम रखना फ़र्ज़ है। अगर नहीं नज़र आया तो माजूर है, गिनती को 30 पूरा करो, 30 तारीख, 29 या 30, इस्लामी महीना, कमरी महीना 29 या 30 का ही होता है, ना 28 का ना 31 का। अगर 28 दिनों के बाद चाँद नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि पिछले महीने में गलती हुई है।
पिछले महीने में गलती हुई है उसको सही करेंगे आगे। 28 रमज़ान 28 सौम रखे और 29वीं रात में चांद नज़र आ गया, ईद का चांद। इसका मतलब शुरू में गलती हुई है, ईद का दिन गुजार के फिर एक सौम रखेंगे और 29 पूरा कर लेंगे। ये कोई है इसमें जिन्होंने किसी रमज़ान में सिर्फ 28 पाया और बाद में एक सौम रखे? जी हाँ हाँ, ऐसा होता है। मैं नौजवान था उस वक्त ऐसा हुआ था हमारे यहाँ भी। ये मसला जानना चाहिए और बताना चाहिए। एक चांद के दो चांद, दुनिया में कितने चांद है? हाँ, एक ही चांद है, मगर एक ही टाइम में सब जगह नज़र नहीं आते। अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया और कुछ रातें ऐसी होती हैं कि नज़र ही नहीं आता है, मगर नज़र नहीं आता। और खुद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया छुप जाए तो 30 पूरा करो। हर रात नज़र ही आए तो क्यों छुपने की बात है। ये चांद का मसला, फर्स्ट मून और मक्की मून, इंटरनेशनल मून सब चलता है। जब तक मीडिया नहीं था तब तक हर जगह के लोग सब्र और अखलाक के साथ अपने करीब, अपने इलाके या अपने करीब पास के इलाके में चाँद देख लेते, खबर मिल जाती तो सौम रखते थे और इसी तरह ईद भी करते थे और जानते थे मक्के वाले एक दिन आगे होते हैं। सब्र था, अभी नहीं। अभी तो मुफ्तियों की तादाद, चाँद वाले मुफ्ती बहुत ज़्यादा है, चाहे आयत हदीस याद हो चाहे ना हो। बहुत दिन ब दिन मुफ्तियों की तादाद बढ़ती जा रही है। डरना चाहिए। शरीयत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें हर कोई कलाम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक, उमर सब लोग सीख रहे थे। कहाँ बोलते थे, कहाँ बोलते थे? अगर कोई बाहर नहीं बोलता है, मिंबर से नहीं बोलता है, रूम बंद करके ऑनलाइन बोल रहा है, अभी कौन उसको पकड़ेगा? इसमें हदीस में सुना देता हूँ, आप खुद ही समझ लेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में क्या चलता था। वैसे भी सभी मानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सब मुमकिन नहीं था कि दुनिया में कहीं चाँद नज़र आ जाए और हर जगह के लोग रमज़ान शुरू कर दें और चाँद नज़र आए तो हर जगह के लोग ईद मना लें। मुमकिन नहीं था। और तारीख में और इस्लामी तारीख में फ़र्क होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1087, इमाम मुस्लिम ने किताब उस्सियाम में हदीस जिक्र की है और इमाम नववी ने बाब बांधा है, बाब बयान अन्न लिकुल्लि बलदिन रुयतुन व अन्नहु इज़ा रअउल हिलाल बिबलद ला यथबुतु हुक्मु लिमा बअदाहु। इस बात के बयान का बाब कि हर शहर के लिए उनकी रुयत है। हर शहर वाले अपने यहाँ चाँद देखेंगे तो उसके मुताबिक करेंगे, और जब वो किसी शहर में नया चाँद देख लें तो उसका हुक्म दूर वालों के लिए साबित नहीं होगा, वहाँ के लिए और करीब वालों के लिए बस, दूर वालों के लिए नहीं। इमाम नववी ने तर्जुमानी कर दी हदीस की। फिर हदीस है, अन कुरैब अन उम्मुल फज़ल बिन्त अल हारिस बअसत इला मुआविया बिश्शाम क़ाल फ़क़दिमतु शाम फ़क़दिमतु शाम फ़क़दैतु हाजत वस्तुहिल्ल अलैहि रमज़ान व अना बिश्शाम फ़रअयतुल हिलाल लैलतल जुमुअह थुम्मा क़दिमतुल मदीना फ़ी आख़िर अश-शहर फ़सअलनी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा थुम्मा ज़करा अल हिलाल फ़क़ाल मता रअयतुमुल हिलाल फ़क़ुल्तु रअयनाहु लैलतल जुमुअह फ़क़ाल अंत रअयतहु फ़क़ुल्तु नअम वरआहु अन्नास वसामु मुआविया फ़क़ाल लकिन्ना रअयनाहु लैलतल सब्त फ़ला नज़ालु नसूमु हत्ता नुकमिला 30 व नराहु फ़क़ुल्तु अला तक्तफ़ी बिरुयति मुआविया व सियामिही फ़क़ाल ला हकज़ा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैब ताबी हैं, कहते हैं कि उम्मुल फ़ज़ल बिन्त अल हारिस, उम्मुल फ़ज़ल अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वालिदा, इनके बड़े भाई थे फ़ज़ल बिन अब्बास, उनके नाम पर उनकी वालिदा की कुनियत थी उम्मुल फ़ज़ल, और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुनियत थी अबुल फ़ज़ल, फ़ज़ल के बाप। तो उम्मुल फ़ज़ल बिन्त अल हारिस ने उनको मुआविया के पास शाम में भेजा। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त अमीर उस शाम थे, अमीर शाम के गवर्नर थे। शाम भेजा, कहा कि मैं शाम आया और मैंने उम्मुल फ़ज़ल की ज़रूरत पूरी की
और मेरे ऊपर रमज़ान का नया चाँद तुलू हो गया। यानी वहाँ पहुँचा, काम किया और रमज़ान का नया चाँद नज़र आ गया, जबकि मैं शाम में था। चुनांचे मैंने नया चाँद देखा जुमा की रात में। बताया कि जुमा की रात थी, अगले दिन जुमा था। मैंने जुमा की रात में नया चाँद देखा। फिर मैं मदीना आया महीने के आखिर में, यानी रमज़ान के आखिर में, ईद से पहले मदीना पहुँचा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुझसे पूछा, हालचाल पूछा। फिर उसके बाद नए चाँद का हिलाल का तज़किरा हुआ तो कहा, तुम लोगों ने कब चाँद देखा था? पूछा, शाम से आए हो। हालचाल पूछने के बाद पूछ लिया कि नया चाँद तुम लोगों ने कब देखा था? मैंने अर्ज़ किया कि हमने उसको जुमा की रात में देखा था। इब्न अब्बास ने कहा, अंत रअयतहु, क्या तुमने उसको देखा था? मैंने कहा कि हाँ, मैंने देखा था। और लोगों ने भी उसे देखा था, और लोग सौम रखे और मुआविया सौम रखे। कोई ऐसा चांद नहीं था कि एक दो आदमी देखे हों। मैंने भी देखा और आम लोग देखे थे, और आम लोग सौम भी रखे, और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो अमीर शाम थे सौम रखे। इब्न अब्बास ने कहा, लेकिन हमने उसे सनीचर की रात में देखा, यानी एक रात के बाद, एक दिन के बाद अगली रात देखा। लिहाजा हम सौम रखते रहेंगे यहां तक कि हम 30 पूरा करेंगे, या हम नया चांद देख लेंगे। या तो हम 30 पूरा कर लेंगे, या नया चांद अगर 29 के बाद नया चांद नजर आ जाएगा तो ईद करेंगे, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और नहीं तो 30 पूरा करेंगे। मैंने अर्ज किया कि आप मुआविया के देखने, मुआविया की रुयत, मुआविया के चांद देखने और उनके सौम रखने का पर इक्तिफा नहीं करेंगे। अभी मालूम हो गया कि मुआविया और अहले शाम चांद में एक दिन आगे हैं, उनका रमजान एक दिन पहले से शुरू हुआ है। तो अगर यहां चांद नजर नहीं आया 29 पर, तो उनका 30 पूरा हो गया होगा। तो जिस दिन उनकी ईद होगी, गोया हम उस दिन सौम रख रहे हैं। क्या आप मुआविया की रोयत और उनके सौम पर इक्तिफा नहीं करेंगे? इब्न अब्बास ने जवाब दिया, नहीं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया है। एक ही मुमलकत है, एक ही खिलाफत है, मुल्क शाम का चांद मुल्क शाम में, उधर रमजान उधर ईद। इब्न अब्बास मदीने में है, मालूम भी हो गया तब भी नहीं। और सिर्फ इब्न अब्बास का मसला नहीं है, क्योंकि वो खलीफा नहीं थे। जाहिर है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना था। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु किधर थे? अमीर मुआविया उनके ताबे थे, गवर्नर खलीफा के ताबे होता था। क्यों नहीं चांद की खबर, मुल्क शाम की खबर मदीना आई? रमजान का आखिर आ गया, लोगों का आना जाना था, क्यों नहीं वहां की खबर यहां भेजे कि हमको मालूम हो गया है, अभी हम मुल्क शाम के हिसाब से अपना सौम मानेंगे, रमजान मानेंगे, और उसके बाद हम या तो 28 पर अगर खबर मिल जाएगी तो ईद कर लेंगे, नहीं तो 29 के बाद कर लेंगे, क्योंकि उनका तो 30 हो जाएगा। नहीं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और सारे अहले मदीना और अब्दुल्ला बिन अब्बास और दूसरे लोग, कोई इस्तिराब नहीं, कोई बेचैनी नहीं। उन्होंने पहले शुरू किया, अपना चांद देख करके पूरा कर लेंगे, हम बाद में शुरू किए, हम अपना चांद देख के पूरा कर लेंगे। एक सुकून था, मेरे बचपन में भी सुकून था। मगर सुभान अल्लाह, मोबाइल हर जेब में है, एक नहीं 2-2 मोबाइल है, सब चाह रहे हैं बस। और रमज़ान से ज़्यादा ईद की फिक्र होती है जी। जिस इलाके में देखा जाए, जहाँ पे देखा जाए, करीब पास तक के लिए ठीक है, लेकिन मुल्क शाम में नज़र आ गया, नाइजीरिया में नज़र आ गया, जहाँ नज़र आया वहाँ छोड़ दें, खामोशी के साथ रखें। और उलमा को परेशान न करें। ईद की रात में जो चांद का जिम्मेदार है वो भला कहाँ सो पाएगा? अगर मोबाइल ऑफ किया तो फिर खैरियत नहीं है। सुकून के साथ रहें, सही इल्म पर अमल करें, बेहतर रहेगा। चाँद के मसाइल और भी हैं, एक मसला जिक्र करता हूँ। एक हदीस जिक्र की जाती है, सौमुकुम यौम तसूमून, तुम्हारा सौम उस दिन है जिस दिन तुम सौम रखो। इस हदीस को पेश करके बोलते हैं कि मुसलमान फलां जगह के मुसलमान सौम रखे तो हम क्यों नहीं रखेंगे?
वो ईद कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? फतवा नहीं देंगे तो मुफ्ती से ऐसा पूछेंगे कि मुफ्ती बेचारा वो परेशान हो जाए। इस हदीस का मतलब समझें। मुस्नद इसहाक बिन राहुया, इमाम बुखारी के उस्ताद, हदीस नंबर 496 और ये तिरमिजी में भी है 697। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौमुकुम यौम तसूमून व फित्रुकुम यौम तुफ्तिरून। तुम्हारा सौम उस दिन है जिस दिन तुम लोग सौम रखो, और तुम्हारा इफ्तार उस दिन है जिस दिन तुम लोग इफ्तार करो। इसकी इस्नाद सही है। और तिरमिजी में जो लफ्ज़ है वो है अस्सौम यौम तसूमून वल फित्र यौम तुफ्तिरून वल अज़हा यौम तुदाहून। जाती है, सौम उस दिन है जिस दिन तुम सौम रखो, और फित्र इफ्तार उस दिन है जिस दिन तुम लोग इफ्तार करो, और अज़हा कुर्बानी का दिन उस दिन है जिस दिन तुम लोग कुर्बानी करो। इमाम तिरमिजी ने कहा हसन गरीब, अलबानी ने सही कहा है, और ज़ुबैर ने इस्नाद हसन कहा है। इमाम तिरमिजी इस हदीस को बयान करके कहते हैं, फस्सर बाज़ अहल इल्म हाज़ल हदीस फ़क़ाल इन्नमा मअना हाज़ा अन्न सौम वल फित्र मअल जमा व उद मिन नास। बाज़ अहल इल्म ने इस हदीस की तफसीर ये की है कि इस हदीस का मतलब ये है कि सौम और इफ्तार जमात और लोगों की अक्सरियत के साथ है, लोगों के साथ। ये अकेले अकेले ईद नहीं है, अकेले अकेले सौम नहीं है। ये इतनी बात है, वाज़ेह है। लेकिन इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को अपनी सुनन में जिक्र किया, हदीस नंबर 2324 किताब सियाम बाब इज़ा अख्ताल कौमुल हिलाल। जब लोग नए चाँद में गलती करें, यानी ये हदीस चाँद में गलती के वक्त के बारे में है। चाँद में गलती हो जाए, लोगों ने इकट्ठा सौम रखा है, अल्लाह के यहाँ वो माजूर है और उनका सौम सही है। लोगों ने ईद के बारे में गलती की, अल्लाह के यहाँ उन्होंने इकट्ठा ईद कर ली, वो इकट्ठा इफ्तार किया, उनका इफ्तार उनकी ईद अल्लाह के मकबूल है, माफ़ है। ये चाँद में गलती करने से मुताल्लिक ये हदीस है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी कि जिस दिन तुम सौम रखो उस दिन तुम्हारा सौम है, जिस दिन इफ्तार करो उस दिन तुम्हारा इफ्तार है। ये तो वाज़ेह चीज़ है, ये तो मालूम है, जाहिर सी बात है कि जब सौम रखेंगे तभी तो सौम होगा, जब ईद करेंगे उसी वक्त ईद होगी, जब कुर्बानी करेंगे तभी कुर्बानी होगी। चाँद में गलती हो जाए, जैसे मैंने जिक्र किया कि लोगों ने 30 मुकम्मल किया और रमज़ान के आखिर में मालूम हुआ कि 28 के बाद चाँद हो गया। लोगों ने पहले दिन सौम रमज़ान मिस किया है, पहला सौम छोड़ने में गलती हो गई। यहां पर हदीस आएगी, तुम्हारा सौम उस दिन जिस दिन तुम सौम रखो। इफ्तार ईद कर लिया, चाँद नहीं देखे, 30 मुकम्मल करके रखे, आगे चल के मालूम हुआ कि फिर शव्वाल का महीना 28 दिन का, मालूम हुआ कि रमजान में गलती हुई, ईद के दिन 30वां सौम रख लिए, जबकि ईद करना चाहिए था अगले दिन ईद कर लिए, माफ है, तुम्हारा इफ्तार उस दिन है जिस दिन तुम इफ्तार करो। ये चाँद में गलती करने से मुतल्लिक ये हदीस है। ये वो हदीस नहीं है कि हर साल इसको चाँद में गलती के बगैर बोलते रहो तुम्हारा सौम उस दिन है जिस दिन तुम सौम रखो, तुम्हारा इफ्तार उस दिन जिस दिन तुम इफ्तार करो। ये बहुत से लोग इस तफसीर को समझे बगैर बयान करते रहते हैं और लोगों को तंग करते हैं। मसला किस मसले से मुतल्लिक ये हदीस उसको समझना चाहिए। इमाम खत्ताबी इस हदीस की तफसीर में मालिमुस सुनन में बोलते हैं, मानल हदीस अन्नल खता मौदून अन्नास फीमा कान सबील वल इज्तिहाद फलो अन्न कौमन इज्तहदू फलम यरौ अल हिलाल इल्ला बाद 30 फलम युफ्तिरू हत्ता इस्तवफू अल अदद थुम्मा सबत इंदहुम अन्न शहर कान 29 फइन्न सौमहु फित्रun मादिन फला शालिम मिन विज़्रिन नवातबिन। इस हदीस का मतलब ये है कि गलती, लोगों से गलती रख दी गई है, माफ़ कर दी गई है उस चीज़ में जिसका रास्ता इज्तिहाद हो। इज्तिहाद करके उन्होंने नहीं चाँद देखा तो 30 पूरा कर लिया, कोशिश किया। तो अगर कोई कौम इज्तिहाद करे और चाँद ना देखे मगर 30 पूरा करके चाँद नजर आए उसको, जबकि वो दूसरी तारीख का चाँद हो सकता है, चुनांचे उन्होंने इफ्तार नहीं किया, 30 सौम पूरा किया, इफ्तार नहीं किया, यहाँ तक के उन्होंने आदत को पूरा कर लिया, 30 पूरा कर लिया,
फिर उनके यहाँ साबित हुआ कि महीना रमजान का महीना 29 का था, तो उनका सौम और उनका इफ्तार गुजर गया, उनके ऊपर कोई गुनाह, कोई डांट, कोई रिपट नहीं। सही है, ये हदीस का मतलब है। ईद के दिन सौम रख लिए, 30वां नहीं था, मालूम होता तो अच्छी बात थी, कौन रखना चाहता है ईद के दिन? भाई ईद के दिन रखना जायज़ भी नहीं है। चांद नहीं देखे, 30 पूरा कर लिए, अल्लाह के यहाँ कोई पकड़ नहीं है। तुम्हारा सौम उस दिन जिस दिन तुम सौम रखो, तुम्हारा इफ्तार उस दिन जिस तुम इफ्तार करो, तुम्हारी कुर्बानी उस दिन जिस दिन तुम कुर्बानी करो। जिलहिज्जा के चांद में गलती हो गई और 30 ज़िलक़ादा 30 पूरा करके जिलहिज्जा शुरू किए, और जिलहिज्जा की 9वीं तारीख को हुज्जाज अरफात में जाते हज किए। जिलहिज्जा के आखिर में मालूम हुआ कि 28 पर जिलहिज्जा खत्म हो गया। चांद में गलती यकीनी तौर से वाज़ेह है। हाजियों के हज का क्या होगा? क्या उनका हज नहीं होगा? उनका हज सही है, उनका हज सही है, गलती माफ, इबादत मकबूल है। कुर्बानी एक दिन पहले करनी चाहिए थी, एक दिन के बाद किए। ईद उल अज़हा सही, कुर्बानी सही, सब सही है। अल्लाह ताला ने किसी मुसीबत में नहीं डाला है। चांद पर इबादतों को मौकूफ़ किया तो रुख्सत भी दी है। ये हदीस चांद में गलती वाक़े हो जाने से मुतल्लिक है, और इसमें खुशखबरी है कि तुम्हारी इबादत सही है, सब रखे और सब की इबादत मकबूल। किसी को मलामत करने की ज़रूरत नहीं है, उलमा को बोलने की ज़रूरत नहीं, अवाम को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। जैसे सलात में इमाम से सहव भूल हो गई, सजदा कर ले, हो गया, या एक रकात ज़ायद हो गई, सजदा सहव कर लिया, हो गया, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। इमाम इब्नुल असीर ने भी यही बात अन्निहा फी गरीब अल हदीस में कही है, और शेख अब्दुल मोहसिन अब्बाद हफिज़ुल्लाह मेरे उस्ताद, उन्होंने भी इसी बात को बयान किया। सब उनका वकूफ़ अरफा, उनका हज सही, उनकी कुर्बानी सही, सब बातें सही है। सुनन अबी दाऊद की शरह में उन्होंने कही है, मैं सब नहीं नकल करूँगा। मैंने इस मसले को वाज़ेह करने की कोशिश की ताकि इस बारे में आप समझ से काम ले, दूसरों को भी बताएं जो इस हदीस को बार बार बोलते रहते हैं। मक्के में चांद हो गया तो बोलते हैं, गोया उनके साथ रखना है। चांद में गलती करने पर है, वरना 14 सदी से सब लोग मदीना वालों के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौम नहीं कर शुरू करते थे। जिनके यहाँ चांद बाद में होता तो पीछे रहते थे। अफ्रीका के जंगल में रहने वालों से मुतालबा नहीं है कि मक्का के चांद के हिसाब से उनकी बात होनी चाहिए, वरना उनकी इबादत नहीं होगी। समुद्रों में रहने वालों से मुतालबा नहीं है कि मक्के के चांद का पता लगा। उनके यहाँ मोबाइल नहीं, उनके यहाँ करंट नहीं है, उनके यहाँ खबर नहीं पहुंची, कहाँ से रखेंगे वो? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मसाइल बहुत हैं। कैसे? हाँ, सौम रमज़ान से मुतालिक मसाइल में से नीयत का मसला है। बगैर नीयत के इबादत नहीं होती। ये इस्लामी शरीयत के इम्तियाज़ात में से है नीयत। पहले इधर अमल होना चाहिए दिल में, जिसको नीयत और अज़्म बोलते हैं, उसके बाद अमल। सौम रमज़ान के लिए भी ये शर्त है। उमर बिन खत्ताब की मशहूर हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने नक़ल की, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। बेशक अमाल नियतों के साथ, और आदमी के लिए वो जो उसने नियत की है। यही है, बगैर नियत के अमल नहीं, और हर आदमी के लिए वही जो उसने नियत की। बुखारी की पहली हदीस है, जैसी नियत की, अल्लाह वाली नियत की तो अल्लाह वाला अमल रहेगा, और अगर दूसरी नियत की, गैरुल्लाह के लिए नियत की, तो अल्लाह के लिए नहीं होता। हर आदमी के लिए जो उसने नियत की है। इसमें नियत का मसला बहुत अहम है। इस बारे में मरफू हदीसें भी आई हैं जो महल नज़र हैं। अब्दुल्ला बिन उमर का फतवा सुन लीजिए। नियत कैसे करनी है, कब करनी है? फजर से पहले, फजर से पहले नियत। इमाम मालिक अपनी मुअत्ता में कहते हैं, किताबुस सियाम में, अन मालिक अन नाफ़ि अन अब्दुल्लाह बिन उमर अन्नहु कान यक़ूल ला यसुमु इल्ला मन अजमा सियाम क़ब्ल अल फज्र। कहते थे कि
नहीं सौम रखेगा मगर वो शख्स जो फजर से पहले सौम की पुख्ता नियत करे, फजर से पहले सौम की पुख्ता नियत करे। इसकी इसनाद सही और ये मौकूफ़ है। और ऐसे ही इमाम नसाई ने अस्सुननुल कुबरा में अब्दुल्ला बिन उमर की बड़ी बहन, क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, जी हाँ, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिन्ते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका भी फतवा है। उम्महातुल मोमिनीन के भी फतवे हैं, इल्म हासिल करेंगे तो बनेंगे। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा 2657 का कालत हफ्सा, अब्दुल्ला बिन उमर ने ही उनसे रवायत किया है, उनका अपना फतवा भी है और अपनी बहन से भी नकल किया। कालत हफ्सा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सियाम लिमन लम युजमे क़ब्ल अल-फज्र, हफ्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा उस शख्स का कोई सौम नहीं जो फजर से पहले नियत ना करे। अगर फजर से पहले नियत नहीं किए तो सौम नहीं होता। फजर से पहले नियत करना, क्योंकि तुलूए फजर से सौम शुरू हो जाता है। सौम की इबादत शुरू होने से पहले नियत कर लेना। अगर रात में नियत करके सोया है, उठने की भी नियत थी लेकिन आंख नहीं खुली लेकिन नियत पर सोया था तो सौम सही है। लेकिन फजर से पहले, रात में फजर से पहले ख़ास तौर से उसकी नियत करना। सहरी खाना वाजिब नहीं, सहरी खाना सुन्नत है। और चंद घोट पानी पी लेंगे, बहुत रात में बड़ी बिरयानी खाए, लेट खाना खाए, अभी खाना मुश्किल है, चंद घोट पानी पी लें, 2-3 दाना खजूर खा लें, सहरी हो जाएगी। सहरी के लिए पेट भरना ज़रूरी नहीं है। तो नियत फजर से पहले कर लें। मकसूद ये है कि तुलूए फजर के बाद अगर नियत करेंगे तो सौम नहीं होगा। आम मुसलमान जो सौम रखते हैं रमज़ान से पहले ही से नियत कर लेते हैं, सौम रमज़ान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह चाँद होता है, हर रात उनकी नियत होती है कल सौम रखना है, कल पहला है, परसों दूसरा है, इतने गुजर गए, इतने बाकी है, नियत रहती है उनकी। लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो सौम छोड़ते हैं। जैसे मुसाफिर है, सौम नहीं रखता था सफ़र में, उसके पास सौम रखने की नियत नहीं थी, अभी सफ़र में सोया और फजर के बाद उठा, अब चाहता है सौम रखे नहीं, वक्त निकल गया नियत का। इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, नियत करके सोता और आँख नहीं खुलती, सहरी के लिए नहीं जाग पाता, तो ये फजर के बाद आँख खुलती तो अपनी नियत पर होता, मगर उसने नहीं, उसकी नियत नहीं थी सौम, वो इफ्तार पर था, सौम नहीं रख रहा था। तुलूए फजर के बाद नियत करने से सौम नहीं, गरचे वो भूखा रखा, उसका सौम नहीं होता। ला सियाम लिमन लम युजमे क़ब्ल अल-फज्र, हैज़ वाली औरत है, नफास वाली औरत है, या मरीज़ है जो सौम नहीं रखते थे, अगर अगले दिन सौम रखना है तो फजर से पहले पहले नियत हो जानी चाहिए। अगर फजर तुलू हो गई बाद में, मरीज सोचता है कि मैं सौम रख लूँ, घर से कुछ नहीं खाया पिया है, सौम नहीं होगा। जो औरत हैज़ से पाक हो गई, फजर से पहले उसकी नियत होनी चाहिए। नियत नहीं किया सौम की, फजर के बाद नियत करे तो उसका सौम नहीं, नियत का वक्त निकल गया, सौम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मुतनब्बे रहना चाहिए कि हैज़ वाली औरत जो फजर से पहले सहरी के वक्त में मसलन पाक हो गई, गुस्ल नहीं कर सकी, वो नियत कर ले सौम की, क्योंकि सौम के लिए गुस्ल करना शर्त नहीं है, सलात के लिए है। फजर पढ़ने से पहले पहले वो गुस्ल कर लेगी तो वो नियत कर ले, सहरी खा ले, अजान के बाद फजर तुलू होने के बाद वो जा कर के गुस्ल करे, फिर फजर अदा करे। ये नहीं कि मैंने गुस्ल नहीं किया तो मैं सौम कैसे रखूं। सौम वाजिब है, अगर पाक हो गई तो उसके ऊपर वाजिब हो गया कि सौम रखे, वो नियत कर ले और अब सौम शुरू करे, बाद में गुस्ल कर ले। ऐसे ही जुनूबी आदमी का भी मसला है, जो रात में बीवी से मिलने की वजह से जुनूबी हो गया या एहतिलाम हो गया, उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया,
वो नीयत करे, अगर उसको मौका नहीं मिला, गुस्ल कर लिया तो अच्छा है, नहीं कर सका तो वो सहरी खा ले और सौम शुरू करे। नहीं भी सहरी खा सका तो भी सौम की नीयत कर ले, सौम शुरू करे, फज्र तुलू होने के बाद गुस्ल करके सौम पूरा करे, गुस्ल करके जाके सलात अदा करे और सौम पूरा करे। गुस्ल करना शर्त नहीं है, फज्र से पहले नीयत होना ज़रूरी है, नीयत करना ज़रूरी है। और इस बारे में हदीसें भी हैं और तब साहबा के ज़माने में एक बड़ा मसला भी पेश आया था इससे मुतालिक। बाद में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों साबित हुआ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है सही बुखारी में 1931, उन्होंने कहा अशहदु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कान लीस जुनुबन मिन जमा गैर इतलाम थुम्मा यसुमु, मैं गवाही देती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो जनाबत की हालत में सुबह करते थे, यानी फज्र तुलू हो जाती, अजान हो जाती और अभी नापाक होते, जमा की वजह से, इहतलाम की वजह से नहीं, क्योंकि अंबिया को इहतलाम नहीं होता। फिर वो सौम रखते थे, बाज़ में कि गुस्ल करते थे और सौम रखते थे, जाके इमामत करते थे, फज्र की अजान के बाद गुस्ल करते थे, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। मुसाफिर के लिए अल्लाह ने रुख्सत दी है कि जो मुसाफिर हो सब वो दूसरे दिनों में गिनती करे। मुसाफिर के लिए इजाज़त है, अगर उसकी हालत सौम रखने की रख सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में सौम रखा है, सफ़र में सौम तोड़ा है और इफ्तार का हुक्म दिया है ज़रूरत के तहत। सही मुस्लिम 1118 हुमैद से रवायत है, कहा कि सोयल अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सौम रमज़ान फी सफ़र फ़क़ाल साफ़रना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़लम यबिस साम अल मुफ़्तिर वल मुफ़्तिर अल साइम, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया, रमज़ान में सफ़र किया, चुनांच सौम रखने वाले ने इफ्तार करने वाले को ऐब नहीं लगाया और इफ्तार करने वाले ने सौम रखने वाले को ऐब नहीं लगाया। दोनों भी थे, कोई साहबी रखते थे, कोई साहबी नहीं रखते थे, नबी साहब के साथ थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को देखते थे। तो किसी पर एतराज़ नहीं, एक रुख्सत पर अमल कर रहा है, एक अजीमत पर अमल कर रहा है, और रुख्सत पर अमल करने वाला वो आराम में होता है, दूसरे की भी खिदमत करता है। इमाम मालिक रिवायत करते हैं, हमज़ा बिन अम्र असलमी की हदीस है और इसको आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी रिवायत किया है। हमज़ा बिन अम्र असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है, या रसूलल्लाह इन्नी रजुलुन असूम अफ़ा असूम फ़ी सफ़र, मैं ऐसा आदमी जो सौम रखता हूँ, बहुत सौम पसंद करने वाले बहुत सौम रखते थे, यहाँ तक कि सफ़र में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे क्या मैं सफ़र में सौम रख सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअत फसुम व इन शिअत फ़अफ़्तिर, अगर चाहो तो सौम रखो और चाहो तो इफ्तार करो, ये उसके लिए जो ताकत रखता है, ये उसके लिए जो ताकत रखता है, उसके लिए कुछ मसला नहीं है। आयशा से भी ये हदीस आई है और सही मुस्लिम में भी ये हदीस है। वो शख्स जो सफ़र में सौम की ताकत नहीं रखता, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो सफ़र में सौम रखे, या ताकत थी मगर सफ़र में ऐसा थक गया या ऐसा परेशान हो गया कि सौम की ताकत खो दिया, उसके ऊपर इफ्तार वाजिब हो जाता है, सौम रखना जायज़ नहीं होता उसके लिए। सही मुस्लिम 1115 जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु किस्सा नकल करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफ़र फ़रआ रजुलन क़द इज्तमा अन्नासु अलैहि व क़द दुल्लिला अलैहि फ़क़ाल मा लह क़ालू रजुलुन साइम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिनल बिर्रि अन तसूमू फ़ी सफ़र। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, उन्होंने एक आदमी को देखा जिसके ऊपर भीड़ जमा थी, सफ़र में काफिला रुक गया और लोग जमा हो गए और उसके ऊपर साया किए, धूप से बचा रहे थे उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ है उसको? माला, गैब नहीं जानते थे, पूछे माला क्या हुआ है उसको? लोगों ने कहा कि रजुलुन साइम, सौम वाला आदमी है, सौम रखा है, ताकत नहीं, हम जानवर की पीठ पर चलना है, हिलते हिलते और धूप खाते खाते आसमान के नीचे, हालत बिगड़ गई है, सौम रखने वाला आदमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिनल बिर्रि अन तसूमू फी सफ़र,
सफ़र में तुम सौम रखो, ये नेकी में से नहीं, नेकी नहीं मिलेगी। क्या फ़ायदा ऐसे सौम से? इससे मालूम हुआ कि जिस आदमी पर सौम मुश्किल हो जाए और अपने को अजाब में, मुसीबत में डाल के सौम रखे, तो गिनती कर रहा है, नेकी नहीं मिलेगी। अच्छा है कि वो इफ्तार कर ले, खाए पिए, बाद में क़ज़ा करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता, तुम्हारे साथ दुश्वारी नहीं चाहता। मैं सफ़र में 2 मरतबा गुनाह के डर से सौम तोड़ दिया असर के बाद, एक बार ज़ोहर के बाद, एक बार असर के बाद, जबकि थोड़ा वक्त था। लेकिन सौम हम किस लिए रखते हैं? ताकि नेकी पाएँ, अल्लाह को राज़ी करें। ऐसे सौम से क्या फ़ायदा है जिसमें नेकी ना मिले, अल्लाह राज़ी ना हो? तो इसका ख्याल रखें। एक मसला है, वो आदमी जो सफ़र करना चाहता है, मसलन ज़ोहर में सफ़र करेगा, 8 बजे करेगा, और सफ़र में सौम का इरादा नहीं है उसका, तो वो कब से सौम तर्क करेगा? क्या उस दिन सौम ही छोड़ देगा जबकि अभी घर में है? 8 बजे तक घर में रहेगा, या ज़ोहर तक घर में रहेगा, या असर में जाना है? वो उस दिन सौम ही नहीं रखेगा, या सौम रखेगा और सफ़र में सौम तोड़ेगा? किसी को मसला मालूम हो तो बताए। इसमें बाद लोग गलती करते हैं। आदमी जब तक अपने गांव से बाहर नहीं निकला वो मुसाफिर नहीं है। औरत जब तक अपने गांव से बाहर नहीं निकली वो मुसाफिर नहीं है। गांव में उसको महरम की बाहर निकलने के लिए महरम शर्त नहीं, सफ़र के लिए महरम शर्त है। असल ये है कि जब तक आदमी बाहर निकल के मुसाफिर नहीं बनता, तब तक मुसाफिर की रुख्सत नहीं है उसके लिए। ज़ोहर में जाना हो चाहे असर में जाना हो, वो सौम रखेगा। लेकिन सुन्नत से ये बात साबित है कि आदमी जब मुकम्मल सफ़र के लिए तैयार हो जाए, सिर्फ घर से बाहर निकलना हो, तो आखिर वक्त में वो खा करके जा सकता है। आखिर वक्त में, यानी जब तक वो निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ तब तक उस पर सौम फर्ज है। पहले से इफ्तार नहीं कर सकता। 8 बजे जाना है, मैं सौम नहीं रखूंगा, और वो खाता पीता रहे, नाश्ता करके जाए, नहीं। जब तक नहीं निकलता तब तक उसके ऊपर सौम फर्ज है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर सफ़र कैंसिल हो गया तो सौम कंटिन्यू कर सकता है, पहले से सौम नहीं छोड़ सकता। इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में हदीस नंबर 799 799 अनस बिन मालिक की हदीस है। मोहम्मद बिन काब क़ुरज़ी ताबी हैं, कहते हैं कि अतैतु अनस बिन मालिक फ़ी रमज़ान व युरीदु सफ़रन वक़द रुहिलत लहू राहिलतुहु व लबस थियाब सफ़र फ़दआ बितामिन फ़क़ल फ़क़ुल्तु लहू सुन्नह क़ाल सुन्नह सुम्मा रकिबा। कहा कि मैं अनस बिन मालिक के पास रमज़ान में आया, इस हाल में कि वो सफ़र का इरादा रखते थे, शायद मिलने आए होंगे, रुख़्सत करने के लिए आए होंगे, इस हाल में कि उनकी सवारी उनके लिए तैयार की जा चुकी थी। सवारी तैयार थी और सफ़र के कपड़े पहन लिए थे। फिर उन्होंने खाना मांगा और खाया, खाना मांगा और खाया। मैंने उनसे पूछा कि सुन्नत है? कहा कि सुन्नत है। फिर सवार हुए आखिर वक्त में, उससे पहले जायज़ नहीं है। हदीस को अलबानी ने सही कहा है, और तिरमिज़ी में एक दूसरी सनद से भी हदीस नंबर 800 उसमें भी ये हदीस आई है, और इब्नुल क़त्तान ने बयानुल अहकाम में इसको सही कहा है, और ये दूसरी किताबों में भी है, सुनन दारक़ुतनी वगैरह में भी है। ये रुख्सत है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक रिवायत में है कि दारक़ुतनी की रिवायत में है, कब अनस बिन मालिक ने खाना खाया था घर से निकलने से पहले? वक़द तक़ारब ग़ुरूब शम्स, सूरज, ग़ुरूब आफ्ताब, सूरज का डूबना करीब हो गया था। मगरिब से कुछ पहले वो निकल रहे थे। सुन्नत पर अमल करने के लिए उन्होंने खा लिया, सौम तोड़ दिया। फ़ायदा ये है कि जो सौम छोड़े आगे क़ज़ा कर लेंगे,
और सुन्नत पर अमल करने का सवाब। और जो पूरा करेगा, अपना फरीज़ा पूरा कर लिया सुन्नत, ये जो ख़ास सुन्नत है ये फौत हो जाएगी, मगर इसके लिए हिम्मत चाहिए। असर बाद तक रख लिए, इफ्तार में अभी आधा घंटा बाकी है और पहले इफ्तार कर लिए, सौम पूरा नहीं हुआ, आइंदा क़ज़ा करनी है। जिसको हिम्मत होगी वो इस पर अमल कर सकता है। किसी को हिम्मत है इस पर अमल करने की? अहले फिदिया जिनका जिक्र गुजर चुका है, ये किताब मैं दिखा देता हूँ। दुरूस माह रमज़ान, अभी दूसरे नए कवर पेज के साथ ये किताब आई है, उर्दू में है, दुरूस है, मसाजिद में पढ़े जा सकते हैं, घरों में पढ़े जा सकते हैं, फ़वाइद की शक्ल में है, बहुत से मसाइल मिल जाएंगे, घरों में रखेंगे, फ़ायदा उठा सकते हैं। दलील के साथ आपको मसाइल इसमें मिल जाएंगे। सारे मसाइल तो नहीं मिलेंगे, हर किताब में सारे मसाइल नहीं मिलते। फिदिया जिनके लिए सौम की रुख्सत है। पहले इब्तिदाई इस्लाम में मैंने जिक्र किया, इब्तिदाई इस्लाम में छूट थी कि जो रमज़ान का सौम, जो फ़र्ज़ सौम छोड़ दे वो चाहे तो फिदिया दे दे, काफ़ी है, सौम रखने की ज़रूरत नहीं। बाद में ये रुख्सत आम लोगों के हक़ में मनसूख हो गई, लेकिन ये रुख्सत बिल्कुल बूढ़े मर्द जो सौम की ताकत नहीं रखता, बिल्कुल बूढ़ी औरत जो सौम की ताकत नहीं रखती, और हमल वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत, इन चार के लिए बाकी रही, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 184 में फरमाया, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और उन लोगों पर जो उसकी ताकत रखते हैं, फिदिया मिस्कीन का ताम है, ये बयान किया, यानी सौम न रखें। सही बुखारी 4505, अता बिन अबी रबा कहते हैं, उन्होंने इब्ने अब्बास को आयत पढ़ते हुए सुना तो कहा कि लैसत बिमंसूख, आयत मंसूख नहीं है। मुराद ये कि सबके हक़ में मंसूख नहीं है। वह शेखुल कबीर वल मरअतुल कबीरा ला यस्ततियान अन यसुमा फयुतिमान मकान कुल्ल यौमिन मिस्कीना, वो बहुत बूढ़ा मर्द और बहुत बूढ़ी औरत जो ताकत नहीं रखते हैं कि सौम रखें, वो हर दिन एक मिस्कीन, हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने का दो मतलब, एक तो खाना पका हुआ खिला दें, दूसरे गल्ला दे दें, एक फिदिया दे दें। ये रुख्सत है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल बूढ़े जो ताकत नहीं रखते, हर हाल में सौम रखें, अपनी बीमारी को बढ़ा लें, घर वालों की तकलीफ बढ़ा दें, ऐसा रुख्सत। जो बिल्कुल बूढ़ा है और सौम की ताकत नहीं रखता है। अनस बिन मालिक 100 साल से ऊपर उम्र पाए, अपनी हयात के आखिर में 1 साल या 2 साल जब ताकत ख़त्म हो गई तो उन्होंने खाना खिला दिया। रुख्सत पर अमल किया। रुख्सत पर, माजूर के लिए, अहले रुख्सत के लिए रुख्सत पर अमल करना दीन में से है, और कोई इसकी तहक़ीर न करे तो फिदिया कैसे होगा? फिदिया दीन में से है। अल्लाह ने लोगों पर रहम किया है, तुम्हारे साथ अल्लाह आसानी का इरादा करता है। सुनन नबी दाऊद 2317, इब्ने अब्बास से इक्रिमा ने रवायत किया, इब्ने अब्बास ने कहा कि उस बेततिल हुबला वल मुर्दे, हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत के लिए ऐसा साबित की गई है। ये भी जब इनकी हालत सौम रखने की ना हो, हामिला औरत की, कोई हामिला उम्र वाली है, कोई जवान है, कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है, किसी का हमल छोटा है, कोई बिल्कुल विलादत के करीब है, और दूध पिलाने वाली औरत, दोनों के लिए भी इसमें गुंजाइश है। सौम छोड़ दें और फिदिया दे दें। कुछ लोग क़ज़ा का फतवा देते हैं, क़ज़ा की ताकत हो जब कर सकते हैं, लेकिन हर हामिला और हर दूध पिलाने वाली क़ज़ा नहीं कर पाएगी। ख़ास तौर से जिनको हर रमज़ान में चाहे दूध पिलाना है चाहे हमल से है, फिदिया दे दें। फिदिया के बारे में इब्ने उमर का फतवा है, मुसनद इमाम शाफ़ी है, हदीस नंबर 732। इब्ने उमर से पूछा गया हामिला औरत के बारे में, जब वो अपने बच्चे पर डरे, कहा कि तुफ्तिर व तुतिम मकान कुल्ल यौमिन मिस्कीनन मुद्द मिन हिंता, वो इफ्तार कर लेगी
और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को एक मुद गेहूँ, चौथाई सा, 2.5 किलो का एक सा मानेंगे तो चौथाई सा 625 ग्राम होगा। एक मुद गल्ला दे देगी। खाना खिलाना तो पका हुआ खाना खिला दे, और नहीं तो एक मुद गल्ला उसको दे दें, वो पका के खा लेगा चाहे जो करेगा। ये इब्न उमर का फतवा है। इसमें बड़ी आसानी है। जितनी ताकत हो उतना रखे। बूढ़ा आदमी है, किसी दिन रख सकता है, किसी दिन नहीं रख सकता। जब ताकत हो तो रखे, फिर आराम करके फिर रखे, जो छोड़ दे उसका फिदिया दे दे। ये भी नहीं कि पूरा रखे या पूरा छोड़ दे, ताकत ना हो तब छोड़े। और फिदिया मिस्कीन का ताम, मिस्कीन का खाना। अल्लाह ने इसकी तफसीर कर दी, फिदियतुन ताम व मिस्कीन। फिदिया मिस्कीन का ताम। पैसा नहीं दे सकते, फिदिये में पैसा नहीं दे सकते, पैसा से फिदिया अदा नहीं होता। अल्लाह ने इसकी तफसीर की है, दूसरों की तफसीर की ज़रूरत नहीं है। मिस्कीन मसरफ़ है, मिस्कीन को ही देना है। आप मस्जिद को नहीं दीजिए, मदरसे को नहीं दीजिए। मदरसे में मिस्कीन हो, मस्जिद में मिस्कीन हो तो उसको दीजिए, मिस्कीन का हक है। और उसको गल्ला पहुँचाएँ, पैसा नहीं दें, पैसे से फिदिया अदा नहीं होगा। और किसी भी सौम का फिदिया एडवांस नहीं देना। हमारे बाप बूढ़े हैं, सौम नहीं रख पाएंगे, रमज़ान के शुरू में ही दे दो। जो सौम आए फ़र्ज हो नहीं रख के, उसका फिदिया बाद, चाहे उस दिन दे दो, चाहे रमज़ान के आखिर में दे दो, चाहे बीच बीच में 10-10 दिन पर दे दो, 15-15 दिन पर दे दो। एडवांस नहीं देना, नहीं तो नहीं होता। जब सौम फ़र्ज नहीं, ऐसे ही है जैसे मुसाफिर जिसको सफ़र में सौम नहीं रखना है, घर ही में क़ज़ा कर ले। रमज़ान में जाना है सफ़र, मैं पहले ही क़ज़ा कर लेता हूँ। क़ज़ा होगी उसकी? नहीं होगी, बाद में देना। जी, बंद करना हो तो बता दीजिएगा। फिदिये के बारे में, क्योंकि आजकल बटन दबाए फिदिया कहीं पहुंच गया, दूसरे मुल्क पहुंच गया। नहीं, ताम देना। अगर आप के लिए मुश्किल है, आप किसी को जिम्मेदारी दें, वकील बनाएं। मस्जिद में कोई मिस्कीन, मदरसे में मिस्कीन है, उनसे पूछें मिस्कीन को, आपके यहाँ कोई मिस्कीन है उसको आप खाना खिलाते हैं या गल्ला दे सकते हैं? उनके हाथ में पैसा दें, जो मिस्कीन के हाथ में गल्ले की शक्ल में पहुँचे। जिम्मेदारी दे सकते हैं, मिस्कीन के हाथ में पैसा नहीं पहुँचाना, नहीं तो न सौम न फिदिया। पैसा देना हो आप दूसरा सदका दीजिए, इबादत है। इबादत की कबूलियत के लिए 2 शर्त, इखलास और मुताबात। सबूत, पैसे का सबूत नहीं है। क्या अल्लाह नहीं जानता था कि साहबा के यहाँ पैसे भी हैं? फिदियतुन ताम मिस्कीन अल्लाह ने बनाया, इसमें मिस्कीन की फजीलत है। कोई बिरयानी खाने में, कोई बिरयानी खिला देगा, कोई दाल चावल खिलाए, कोई खजूर देगा, कोई गेहूँ देगा, कोई चावल देगा। अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं उसमें। सौम, अपने सौम की हिफाजत। सौम इबादत है, सलात अदा कर रहे हैं, सलात इबादत है। सलात में आपको अल्लाह के सामने रहना है, बीच बीच में जो चाहें हरकत करें नहीं कर सकते। सौम तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक अपने सौम की हिफाजत अल्लाह के वास्ते हैं। इबादत के बीच में आप उल्टा सीधा काम ना करें, इबादत के बीच में गुनाह ना करें। मुसद अहमद हदीस नंबर 6985 अबू हुरैरा से रिवायत है, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामी इल्ला अल-जू व कम मिन क़ामिन लैसा लहू मिन क़ियामी इल्ला अस-सहर। बहुत से सौम रखने वाले ऐसे हैं जिनके लिए उनके सौम में से भूख के अलावा कुछ नहीं, भूखे प्यासे हैं, बस कोई नेकी मिलने वाली नहीं है। और बहुत से क़ियामुल लैल तहज्जुद पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनके लिए रात में जागने के अलावा कुछ नहीं, रात में जाग रहे हैं बस। लोग कहेंगे हाँ बहुत पूरा रमज़ान जागा है, और दुकान वाले भी जागते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें सख्त तंबीह है, अपने सौम की हिफाजत करो, अपनी तहज्जुद की हिफाजत करो, अपनी इबादतों की हिफाजत करो। कोई आदमी घर बनाए और उसको ढाता रहे, एक तरफ से बना रहे दूसरी तरफ से ढा रहे, क्या फ़ायदा? नेकियों का दफ्तर खुलवाएं तो गुनाहों का दफ्तर बंद करा दें। हिकमत के खिलाफ है ये।
अपनी इबादत की हिफाजत करें। इबादत की हिफाजत का तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। सही बुखारी किताब हदीस नंबर 1894 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सियामु जुन्नह फला यरफुथ वला यजहल व इन इम्रुउन क़ातलहु व शातहु फलयक़ुल इन्नी साइमुन मर्रतैन वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लख़ुलूफ़ु फमी साइमति व इंदल्लाहि मिन दीनिल मिस्क यत्रुकु तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौम ढाल है, ढाल। जंग लड़ने वाला अपने हाथ में शील्ड रखता है, दुश्मन वार करता है तो सामने कर देता है, अपने को बचाता है। दुश्मन की तलवार चलाएगा, तलवार ढाल को लगनी चाहिए, ये नहीं कि वो मार दिया जाए, फिर ढाल से क्या फायदा। और ढाल भी मजबूत रहनी चाहिए। सौम ढाल है, बचाने वाली है। जैसे ढाल जंग में बचाती है ढाल वाले को, ऐसे ही सौम ढाल है, साइम को बचाता है। फला यरफुस वला यजहल, कैसे बचेगा? वो रफ्स बेहुदा बातें ना करे, जबान की हिफाजत करे। बेहुदा फजूल गाली गलूज झूठ धोखा फरेब नहीं। चाहे ते दुकान में हो, चाहे मकान में हो, चाहे बाहर हो, नहीं। अगर कोई नौकरी हो जिसमें झूठ बोलना पड़ता है, छोड़ दे नौकरी। बेहुदा बात ना करे वो, और जहालत वाला काम ना करे। ऐसा काम ना करे, ऐसी हरकत ना करे कि कहें कि लगता है जाहिल इंसान है। जैसे जाहिल को कोई एक जुमला बोल दे तो चार गाली देगा, उससे झगड़ पड़ेगा। सब कुछ गुनाह ही नहीं, जहालत भी बुरी चीज़ है, अखलाक के खिलाफ है। अखलाक दीन है, दीन के खिलाफ है जहालत। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, नेक लोगों की सिफत में अल्लाह ने बयान किया, जब लग़्व फजूल चीज़ से गुजरते हैं तो शरीफ बन के गुजर जाते, मतलब नहीं, वरना शरीफ नहीं रहेंगे। जहालत वाला काम ना करे, बहुत जामे लफ्ज़ है। कोई भी चीज़ जो जाहिल करते हैं वो काम ना करे। वइन इम्रुउन क़ातल व शातम, कितनी ताकीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते हुए कहते, अगर कोई आदमी उससे लड़ाई पर उतर आए या उससे गाली गलूज पर उतर आए, लड़ाई तक नौबत पहुंच जाए, गाली गलूज तक नौबत पहुंच जाए, तो कहे इन्नी सायम, बेशक मैं सौम रखा हूं। 2 बार बेशक मैं सौम रखा हूं। इसकी 2 तफसीर की गई है, जैसा कि इब्नुल जौज़ी ने कश्फुल मुश्किल में जिक्र किया है। एक तफसीर यह है कि उसी से कहे जो लड़ रहा है, भाई साहब मैं सौम रखा हूं, इबादत में हूं मैं, मेरी इबादत खराब मत करो। 1 बार नहीं 2 बार बोले। और दूसरी तफसीर यह है कि वो अपने से बोले, अपने और अल्लाह के दरमियान अपने से बोले साइम, कि मैं साइम हूं, कैसे लड़ूं इससे, मैं सौम रखा हूं, इबादत में हूं, कैसे इसको गाली का जवाब दूं। अपने से बोले, वो अपने आप को कंट्रोल करे। कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, साइम के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। वो अपना खाना और अपना पीना और अपनी शहवत मेरी वजह से छोड़ देता है। अस्सियामु ली, सौम मेरे लिए है, वो अना अजी, और मैं उसका बदला दूंगा। वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, और नेकी अपने 10 गुने के साथ है। सौम मेरे लिए है, अल्लाह ने कहा। हर इबादत अल्लाह के लिए ही करनी है, वरना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मगर इसको खुसूसियत के साथ कहा गया, अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए इसका कुछ ख़ास मतलब है कि अल्लाह के लिए सौम रखो, और साइम जाने की अल्लाह के लिए सौम रखा है। अल्लाह क्या ये मर्तबा है कि हर इबादत के बारे में नहीं, हालांकि सब बातें अल्लाह के लिए, मगर अल्लाह सौम के बारे में कहता है कि सौम मेरे लिए, खुद ऐलान करता है वो। दूसरी रिवायतों में क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कहा, इतना टुकड़ा कुदसी है, सौम मेरे लिए है। और जो साइम के साथ उलझता है वो भी जाने के सौम अल्लाह के लिए है। क्या कर रहा है वो? अल्लाह के लिए सौम रखने वाले से लड़ाई कर रहा है वो, और मैं उसका बदला दूंगा 10 गुना से लेके 700 गुना तक का जो कायदा है, सौम उससे अलग है। आप अपना सौम जितना ऊंचा बनाएंगे उतना ही आपका अजर अल्लाह क्या बढ़ जाएगा। सौम का बदला बादशाहों का बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके
शायान शान जो होगा वो देगा। खालिस, इंतहाई खालिस सौम ऐसी बात है, बस नियत कर लिया, कुछ करना नहीं उसमें, न खाना है न पीना है न कुछ उसमें मशक्क़त उठानी है, चुपचाप रहो खामोश अल्लाह के लिए। तो सौम की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, वरना भूख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं और रात में जागने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। और एक हदीस में डांट आई है, सही बुखारी 6057, नबी हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यतअम्मा व शराबा, फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यतअम्मा व शराबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना तर्क न करे और जहालत को तर्क न करे, तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे, परवाह नहीं है। अल्लाह के लिए सौम रखा है, अल्लाह ताला के नज़दीक ये सब चीज़ें मबगूज़ है, मकरूह है, नापसंदीदा है, मना करता है, फिर भी सौम रख करके आदमी इबादत के अंदर झूठ बोल रहा है, इबादत की हालत में वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इबादत की हालत में बुराइयां कर रहा है। अल्लाह को कोई हाजत नहीं है, ये मजम्मत के अंदर कोई हाजत अपना खाना पीना, चाहे वो खाना पीना छोड़े चाहे ना छोड़े, अल्लाह को कोई मतलब नहीं उससे। डांट है ये, जिसके मुंह पर उसका सौम मार दिया जाएगा, क्या इज्जत रहेगी। सौम की हिफाजत, कंट्रोल करना, भले रमज़ान में थोड़ा कम काम करें, कम कमाएं, कम मिले, जिसको कंट्रोल नहीं होता वो अपने को बचा के रखे, अपना मोबाइल बंद करके रखे, ऐसे मसाइल को सामने न लाए जिनकी वजह से वो लड़ाई झगड़े पर मजबूर हो जाए या दूसरा उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर ले। अपने बच्चों पर इतनी सख्ती न करे कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा न करें कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। अदब के साथ रहें, दोनों सौम में है या कोई एक सौम में है, एक अगर रुखसत पर है तो। सौम की हिफाजत बहुत ज़रूरी चीज़ है और बड़ों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने छोटों को सौम की हिफाजत करना सिखाए। सीखेंगे तो जानेंगे कि रमज़ान है, हमें रमज़ान में तक़वे पर रहना है, सौम की हिफाजत करनी है। वरना वो माँ बाप से और बड़ों से रमज़ान में झगड़ा सीख रहे हैं तो वही भी झगड़ा करेंगे। कितने लोगों का झगड़ा बढ़ जाता है, क्यों? तरबियत के मोहताज हैं। भूखे प्यासे होने का मतलब अल्लाह के लिए भूखे प्यासे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़ा कर लो। ये मशहूर चीज़ बन गई है कि रमज़ान में झगड़ा बढ़ जाता है। शाम रमज़ान की नीयत में एक मसला रह गया ज़बान से। नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, यही काफ़ी है। कहीं नहीं मिलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुछ उसका जिक्र करते थे, साहबे किराम से कहीं नहीं मिलेगा। साहबे किराम में जो बीमार थे उनसे भी नहीं मिलेगा कि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सिखाए थे या साहबे किराम कुछ गढ़ लिए थे, कुछ नहीं। आजकल जो चलता है बेसौ में गदी नवैत मिन शहर रमज़ान, बेबुनियाद चीज़ है। आप कहीं ढूंढ लीजिए, ना कुरान मिलेगा ना सुन्नत में मिलेगा, चारों इमामों से किसी से भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। किसी को मालूम हो तो मुझे बता देगा। अगर किसी इमाम की तकलीद करते हैं तो उसी इमाम से ढूंढें, देखें इमाम साहब कहाँ बोले हैं, किसके लिए इजाज़त दी हैं। और दिल में कुछ और हम ज़बान से बोले मैं माह रमज़ान के सौम की नियत कर रहा हूँ तो हो जाएगा। दिखाने के लिए सौम रख रहे हैं और बोल रहे हैं अल्लाह के लिए सौम रख रहा हूँ, तो ज़बान से बोलने से अल्लाह के लिए सौम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को बताने की ज़रूरत। अल्लाह को मालूम है कि किसके लिए सौम रख रहा है। सारी खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें बस, बाकायदा सुबह रखते हैं। और ऐसे ऐलानात और ऐसे कार्ड जो रमज़ान में ख़त्म सहरी और वक्त इफ्तार छाप करके बेचते हैं, उसमें सब लिखे रहते हैं, या तो मिटा करके उसको बांटें और नहीं तो उसको नहीं बांटें। ज़बान से नियत एक बिदअत है, दीन के नाम पर करते हैं, उसका कोई सबूत नहीं है। सहरी का आखिरी वक्त, सहरी का वक्त सहर फजर से पहले के वक्त तक हुआ। आधी रात और इशा बाद खाना खा लिए तो वो सहरी नहीं है।
उस पर लेबल लगा दें सहरी, उससे भी नहीं होता वो। सहरी का वक्त फजर से पहले आखिर वक्त। बाज़ उलमा ने बड़ी तंगी की है, थोड़ा वक्त तहदीद करना मुश्किल होता है, यही सहरी, उसी वक्त में उठ के खाएंगे तब सहरी होगी। हमको नहीं उठना है, हम आधी रात खा के सो गए, नहीं होती सहरी। और रात का खाना है, सहरी बिल्कुल नहीं है वो। सहरी की सुन्नत नहीं होगी और सहरी खाने का सवाब नहीं मिलेगा, सहरी की बरकत नहीं मिलेगी। और जागने वाले और न जागने वाले में फ़र्क है। कोई अल्लाह के लिए अपनी नींद कुर्बान करता है, बिस्तर छोड़ता है, और किसी को अपनी इतनी नींद प्यारी है कि सहरी के लिए नहीं उठेगा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को नींद प्यारी नहीं थी? इबादत के लिए नहीं उठेंगे। सहरी का वक्त फज्र तुलू होने तक है। अल्लाह ताला की शरीयत में ये सूरह बकरा आयत नंबर 187, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। और तुम लोग खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा काले धागे से वाज़े हो जाए। मिनल फज्र यानी फज्र, अल्लाह ने इसकी तफसीर की है। मिनल फज्र का लफ्ज़ ये पहले नहीं नाजिल हुआ था, आयत इस तरह थी, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। बाज़ लोगों ने काला धागा और सफ़ेद धागा समझा, वाज़े नहीं हो रहा है तो अल्लाह ने मिनल फज्र का टुकड़ा नाजिल कर दिया, तफसीर हो गई। यानी फज्र का धागा आसमान पर जो होता है ये तुलू हो जाए तो सहरी बंद, फिर सौम शुरू, सौम रात तक पूरा करो। तो सहरी का आखिरी वक्त तुलूए फज्र है, जो अजान का वक्त है, अजान फज्र का, यहाँ तक खा सकते हैं। उससे पहले ऐलान करना सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, एक तो ऐलान करना साबित नहीं है। साबित जो है तहज्जुद की अजान है, और वो भी रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है। ऐलान करना हो तो अजान दो तहज्जुद की, लेकिन ये ऐलान के सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, ये हलाल को हराम करना है। अल्लाह ने 5 मिनट खा, मज़ीद फज्र तुलू होने में 5 मिनट बाकी है, सहरी खाने को हलाल किया है, और कोई मस्जिद से ऐलान कर रहा है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सहरी बंद कर दो। कैसे वो हराम करार देता है? क्या उसके लिए जायज़ है कि अल्लाह के मुकाबले में कहे कि हराम? कितने घरों में लेट उठे हैं, वही 5 मिनट बचा है सहरी के लिए, उनको सहरी से महरूम करते हैं, और वो या तो सौम तोड़ देते हैं या तकलीफ के साथ सौम रखते हैं। किसी के घर में आग नहीं जल रही है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पानी की मुश्किल है, दवा नहीं मिल रही है, कितने लोगों को मुसीबत में डालते हैं। तुलूए फज्र तक सहरी खाना कुरान से साबित है। अल्लाह ने कहा खाओ और पियो, दोनों काम करो। यहां तक कब तक खाओ? यहां तक कि सफेद धागा काले धागे से यानी फज्र वाज़े हो जाए। ऐलान करने वाला तो अच्छा खा पी के आता है, खा पी के आके फिर दूसरों को मना करता है। जायज़ नहीं है ऐलान करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में इसको बयान किया। सही बुखारी हदीस नंबर 1918, 1911, 19। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, कहा कि बिलाल रात में अजान देते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाओ और पियो यहाँ तक कि इब्न उम्म मक्तूम अजान दें। अजान तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान तक इजाज़त थी खाने की, अभी अजान से 5 मिनट पहले ऐलान तक खाने की इजाज़त। यहाँ तक कि इब्न उम्म मक्तूम अजान दे, क्योंकि वो अजान नहीं देते यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए, तो अजान तक रुख्सत है। अल्लाह की शरीयत में उसको कोई रोक नहीं सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताखिर से सहरी खाते थे। इफ्तार का वक्त अजान पर मौकूफ़ नहीं है। अल्लाह ने कहा रात तक पूरा करो, सौम रात तक पूरा करो। रात कब शुरू होती है? हाँ बताइए, रात कब शुरू होती है? मगरिब की अजान होगी तब, सूरज गुरूब होने से। रात शुरू होने पर मगरिब की अजान होती है। मगरिब की अजान से रात शुरू नहीं होती है। सूरज डूब गया, रात चालू हो गई, रात तक। जब रात चालू हो गई, सौम मुकम्मल हो गया। अभी हमारा इफ्तार रात में होता है, अव्वल रात में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद किया है। सही बुखारी 1954,
उमर बिन खत्ताब ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा अक़बल अल-लैल मिन हाहुना व अदबर अन-नहार मिन हाहुना व ग़रबत शम्स फ़क़द अफ़तर as-साइम। जब रात यहाँ से आ जाए, रात किधर से आती है? जहाँ सूरज डूबता है, मगरिब से, और दिन यहाँ से पीठ फेर दे चला जाए मशरिक से, और सूरज गुरूब हो जाए, तो साइम ने इफ्तार कर लिया। यानी साइम इफ्तार के वक्त में दाखिल हो गया या उसका सौम पूरा हो गया। मगरिब की अजान सुनो या ना सुनो, वक्त हो गया तो इफ्तार कर लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फजीलत भी बयान की। सही बुखारी हदीस नंबर 1957, सहल बिन साद की मशहूर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अजलुल फित्र, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेंगे। जल्दी का मतलब क्या? अव्वल वक्त में इफ्तार कर लो, यही सही तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी। सुनन नबी दाऊद 2356, अन अनस बिन मालिक यक़ूल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ़्तिरु अला रुतबात क़ब्ल अन युसल्ली फ़इन लम तकुन रुतबात फ़अला तमरात फ़इन लम तकुन तमरात हसा हसवात मिम्मा। अनस बिन मालिक से रवायत, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुतब, ताज़ा खजूर जो शीरे वाली होती है, सॉफ्ट होती है, चंद रुतब पर इफ्तार करते थे सलात अदा करने से पहले। पहले इफ्तार, बाद में सलात, यानी बहुत सारा नहीं खाते पीते थे। चंद दाने रुतब खा लिया, सलात के लिए गए। अगर रुतब ना होती तो तमरात, सूखी खजूरें, चंद दाने। अगर सूखी खजूरें भी नहीं होती तो पानी के चंद घोट पी लेते। मसनून इफ्तारी है ये, पूरा दस्तरखान सजाने की ज़रूरत नहीं है, खजूर और पानी से सजा लो बस। अगर ये मसनून इफ्तारी चाहिए, मना नहीं है, चाहो तो पेट भर खाओ, मुश्किल नहीं है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर, पानी, दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं पाते थे कभी? मगर अनस बिन मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है, 9 रमज़ान देखा है, तो बता रहे हैं ताकि उम्मत चाहे तो इस पर अमल करे, खैर पर रहेगी। हर दिन खुसूसी इत्तिबा सुन्नत, बाद में आके खाइए पीजिए। चंद दाने रुतब नहीं मुयस्सर है तो तम्र, खुश्क खजूर, नहीं तो पानी बस। ये नहीं कि रोटी खा लिया, दूसरी चीज़ खा लिया, पानी घोट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं, सिर्फ पानी पर इफ्तार किए हैं, और इमाम के मुसल्ले पर ठहर करके सलात पढ़ाए, उनके पीछे खा करके आके लोग पढ़े। इसको जिंदा करना चाहिए, और इसमें बड़ी बरकत है। थोड़ी देर में खा के आप मगरिब की सुन्नत भी पढ़ लेंगे और दुआ का भी मौका मिल जाएगा, जबकि अभी मौज़िन साहब बिजी होंगे। कभी अपनी सहरी इफ्तारी को हकीर नहीं समझना। अल्लाह ताला एक लुकमा भी दे, घोट भी दे, उसको अल्लाह की नेमत समझना, वरना अल्लाह चाहे तो वो एक घोट भी छीन ले। किसी को एक लुकमे के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ व इस्तिग़फ़ार हदीस नंबर 2734, अनस बिन मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल अब्द अन याकुल अकला फ़यहमदु अलैहि व यशरब अश-शरब फ़यहमदु अलैहि। बेशक अल्लाह यकीनन बंदे से राज़ी होता है, खुश हो जाता है कि वो एक लुकमा खाता है, उस पर अल्लाह की हम्द करता है। नहीं पाया जाता, एक लुकमा मिला, एक खजूर मिली, खा के अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह। या एक घोंट पीता है और उस पर अल्लाह की हम्द करता है। ये नहीं कि हर घोंट पर पिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, वही मिला है, कम होने के बावजूद अल्लाह की हम्द करता है। इसका बदला ये है कि अल्लाह ताला बंदे से राज़ी हो जाता है। बहुत बड़ी फजीलत है। गरीबी के भी फ़ज़ाइल होते हैं, गरीबी के फ़ज़ाइल हैं। यहाँ एक घोंट मिला, एक लुकमा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, अल्लाह राज़ी। क्या चाहिए? जिस अल्लाह की रज़ामंदी पाने के लिए ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ती है, यहाँ एक लुकमे और एक घोंट पर मिल जाए। कितने बजे मगरिब की अज़ान? बोले टाइम तक? हाँ ठीक है, ओके। जानबूझकर खाना पीना सौम तोड़ देता है, लेकिन अल्लाह की शरीयत में रुख्सत है। अगर कोई भूल कर खा लिया, पी लिया, माफ़ है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो ये अक़ीदा रखे कि वो उसका सौम बातिल हो गया और वो फिर वो खाना पीना शुरू कर ले। सौम पूरा करना वाजिब है,
क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया है। सही मुस्लिम किताब सियाम 1155 1155 नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नसिया व साम फ़ाकल व शरबा फलयुतिम सौमहु फ़इन्नमा अतमहुल्लाहु व सक़ा। जो भूल गया इस हाल में कि सौम रखे हुए सायम है मगर भूल गया, ये भूल भी बहुत अजायबात लाने वाली है। चुनांचे उसने खा लिया या पी लिया, अपना सौम पूरा करे। हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपना सौम पूरा करे। अम्र का सेगा है, जायज़ नहीं है कि वो सौम छोड़ दे अगर भूल कर खाया पिया, क्योंकि बेशक अल्लाह ने उसको खिलाया और उसको पिलाया है। ये नहीं कहो कि वो खा रहा है पी रहा है, अल्लाह ने, ये बोलो अदब है, अल्लाह ने उसे खिला दिया, अल्लाह ने उसे पिला दिया। अब क्या अल्लाह को बदनाम करोगे कि अल्लाह ताला साइम को खिला रहा है पिला रहा है? वो अल्लाह जिसको चाहे खिलाए पिलाए। अल्लाह चाहता है तो सबको आसूदा कर देता है, ऐसी बारिश नाजिल कर देता है कि किसी साइम को पानी की ज़रूरत ही नहीं, सब की प्यास बुझ जाती है। उसके हाथ में है बारिश, तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करो। अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया, अल्लाह के साथ बादब रहो। सौम भूल कर खाने पीने से सौम फासिद नहीं होता, बातिल नहीं होता। सौम छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सौम पूरा करना वाजिब है। अब जाहिर सी बात है कि जो पक्का भुलक्कड़ है वो तो पता नहीं कितने दिन तक खाता रहेगा। हमारे एक साथी हैं, बहुत ज़्यादा भूलते थे, सौम रखे हुए थे, समंदर की सैर करने जा रहे थे, बताया कि जाते वक्त एक घोड़ा पी लिए, फिर भूल गए, फिर आते वक्त भी भूल करके एक घोड़ा पी लिए। साइम है, अल्लाह ताला खिला रहा है पिला रहा है जी। एक दिन उन्होंने अपना किस्सा जिक्र किया, नफली सौम रखे थे शायद, दोपहर में दावत थी, भूल के जाके दावत खाए, फिर असर में भी कहीं नाश्ते की दावत थी तो नाश्ता कर लिए, चाय पीते वक्त याद आया तो जाके कुल्ली कर लिए, फिर ऐशा में याद आया कि मैं आज साया हूँ यानी इफ्तार भी भूल गए। वाकई वो बहुत ज़्यादा भूलते थे, बीमारी थी जी बहुत, और भी ख़तरनाक अजायबात जिक्र किए है वो। क़यामुल लैल काफ़ी है मेरे ख्याल में ना, हाँ नहीं वो कुछ प्रोग्राम रखे हैं सवालात के सब, उसमें से कुछ मसाइल आए होंगे। शाम कितने मसाइल पूरे रमज़ान भर लोग सुनते हैं जी, तो मैं ऐसे ही गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आखिरी मसला जिक्र कर देता हूँ। रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी का मिलना जायज़ है, लेकिन सौम की हालत में हराम है। और अगर ये गलती की तो बहुत बड़ा गुनाह है और उसका बहुत बड़ा कफ़ारा भी है। सही बुखारी मुख्तसर में बोलता हूँ, हदीस नंबर 2600। अबू हुरैरा की हदीस है, एक सहाबी थे, रमज़ान में सौम की हालत में बीवी पर वाक़ हो गए। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आए और कहा कि मैं तो हलाक हो गया। गुनाह पर नदामत, गुनाह हो जाए खुश नहीं होना, अफसोस करना। कहा मैं हलाक हो गया, उनका लफ्ज़ बता रहा है कि उनको बहुत अफसोस हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्या हुआ, बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। कहा कोई गर्दन पाते हो, यानी कोई ग़ुलाम लौंडी है आज़ाद करो, उसका कफ़ारा एक ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद करना, अभी तो नहीं मिलते हैं। कहा कि नहीं, गरीब आदमी थे, कहाँ से लाएंगे ग़ुलाम लौंडी, गरीब आदमी अपना ही खादिम होता है। कहा कि हल तस्तती अन तसूम शहर मुताबिक, इसकी ताकत नहीं तो क्या तुम ताकत रखते हो कि मुसलसल 2 महीने सौम रखो, कंटिन्यू 2 महीने सौम रखना, बीच में छोड़े तो फिर से 2 महीना, मुसलसल 2 महीने सौम रखो। कहा कि नहीं, इसकी भी ताकत नहीं है। कहा क्या ताकत रखते हो कि 60 मिस्किन को खिलाओ? 2 महीना सौम नहीं रख सकते तो 2 महीने के बदले 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ या फिदिया दो। तो कहा कि वो भी नहीं। फिर अंसार में से एक आदमी एक टोकरी लाए जिसमें खजूरें थी, एक टोकरी उसमें 15 से 20 सा तक आते हैं, 15 सा। तो कहा कि इसको ले जाओ, इसको सदका कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद की।
उनको कुछ डांटा फटकारा नहीं, गरीब आदमी है, मदद किया। फिदिये पर ताउन, किसी के पास नहीं है दे दो, ये चावल लो फिदिया दे दो, खजूरें दे दिया, ले जाओ सदका करो। उसने कहा आला वजमिना रसूलुल्लाह, रसूल क्या हमसे ज्यादा मोहताज को सदका दूं? इसको सदका दूं? शायद अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए। कहा कसम है उसकी जिसने आपको हक के साथ भेजा है, माँ बैन लावते या अहल बैत अहवजु मिन्ना, मदीना की दोनों काली जमीनों के दरमियान, यानी मदीना के दोनों किनारों के दरमियान हमसे ज्यादा मोहताज कोई घर नहीं है। सब्र नहीं कर पाए, कसम खा करके बोल रहे हैं। कसम है उसकी जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मदीना के दोनों किनारों के दरमियान हमसे ज्यादा मोहताज कोई घर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ले जाओ और उसको अपने घर वालों को खिला दो, जा घर वालों को खिला दो, वही सबसे बड़े मसाकीन है, वही तुम्हारा मसरफ है, जाओ दे। रमज़ान में सौम की हालत में बच के रहना, अगर गुनाह हुआ तो ये गुलाम या लौंडी जो नहीं है, उसके बाद रमज़ान के बाद 2 महीने मुसलसल सौम रखना। बीमार हो गए तो बीमारी में माजूर रहेंगे, बीमार सही होते ही फिर मुकम्मल करना, और जानबूझ के छोड़े तो फिर से 2 महीने। और अगर ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को दावत खिलाओ या 60 मिस्कीनों को फिदिया दो। और याद रखिए साहिब किराम फजीलत वाले, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। मगर हालत ये है कि कसम खा के बोल रहे हैं, और रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है, कसम खा के बोल रहे हैं कि अल्लाह की कसम हमसे ज़्यादा मोहताज कोई नहीं है। रमज़ान में गरीबों का ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला अलम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।